अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। और आपका हफ्ता वो जो शुरू होगा 12 से लेकर 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। इस हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं। बहुत सारी बातें इस हफ्ते में स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं सब प्लैनेट्स के लिए, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो बात वही होती है कि हम आपको इशारे देते हैं, हमारी बातें सिंबॉलिक होती हैं। आपने देखना है कि कौन सी चीज़ लाइक एक वाइब है जो आपकी तरफ आ रही है, वो आपकी अपने लाइफ, आपके सेटअप, आपकी जो भी सिचुएशन है उसके मुताबिक आप उसको हैंडल कीजिए। अगर कोई गलत बात नज़र आती है तो वो आपने सिर्फ इन चीज़ों का मशवरा लेना है, ना डरना है और ना ही कि ये सोचना है कि ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक वे टू जनरलाइज चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ आपको वाइब्स बताते हैं। हर हफ्ते मैं ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको महकमा मौसमियात बताता है कि आज जो सूरज है वो इस डिग्री पे जगमगाएगा, और हम आपको बताते हैं कि बाकी के साथ जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्रीज़ क्या हैं, उनकी वाइब्स क्या हैं, ताकि आप इसी तरह से जैसे सूरज और चाँद की आप देख सकते हैं, उनकी शुआओं को, उनकी रेज़ को आप देख सकते हैं, इसी तरह बाकी प्लैनेट्स की शुआओं को और रेज़ को आप नहीं देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं और हम उन्हीं को रीड करते हैं। ना कोई जादू है, ना कुछ है, जस्ट सिंपल कैलकुलेशंस है और एक इल्म जो अल्लाह का दिया हुआ है उसके हिसाब से बात हम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले एज़ यूजुअल एरीज़ की, कि एरीज़ का ये हफ़्ता कैसे रहने वाला है। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस हफ़्ते को आपने गौर से इस वीडियो को सुनना है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक आपको लोग हैं जो बिला वजह जानबूझकर नेगेटिव फीडबैक देने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको तनकीद बराए तनकीद हो गई। एक्सटेंशन पिछले हफ़्ते की ही चले आ रही है। शायद मैंने पिछले हफ़्ते भी आपको बताया होगा कि आप पर तनकीद बराए तनकीद की जा रही है ताकि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाए, या आपको 2 कदम पीछे किया जाए, या आपको आपका तोपों का रुख आपकी अपनी तरफ मोड़ दिया जाए कि आप खुद पर गौर करें, अपने आप में ही उलझ कर रह जाएं। कुछ इस तरह की गेम है। तो इस नेगेटिव फीडबैक को आपने तवज्जो से लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। ये बहुत सारी तब्दीली का बायस भी हो सकती है। लिहाजा जो भी आपको फीडबैक देता है या आपको कोई कमेंट देता है या फिर किसी किस्म की कोई तनकीद करता है, उसको सिर पर सवार नहीं करना, लेकिन उसको सुनना ज़रूर है। उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सितारों में देख रही हूँ कि आपके जो एक रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन जिस तरह हो सकती हैं जैसे दोस्त महबूब, महबूब दोस्त, लव टर्निंग इनटू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लव ट्रायंगल्स भी बन सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, और ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त टाइम चाहें और आपको जो लव्ड वंस हैं उनको टाइम देना हो। तो इस तरह की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं। लिहाजा आप कोशिश ये करें, बैलेंस इज़ द की। तवाज़ुन ही आपकी सिचुएशन से आपको निकाल सकता है कि आप किसी भी तरफ फोकस ना हो जाए, किसी भी तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुख ना हो जाए, उसको देख लीजिएगा। और उसके साथ एक और बात है कि लोग तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक आपको दे रहे हैं, नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, आपने ख़ुद को भी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है। कोई परफेक्शनिज्म है जो आपके सर पर सवार हुआ हुआ है आपकी अपनी ज़ात के हवाले से। एक होता है ना, एक आम शीशा देखते हैं और कभी हम 10x मिरर देखने लग जाते हैं जिसकी जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा देता है राई का पहाड़। सो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। लिहाजा अपने आप से परफेक्शन की डिमांड मत कीजिए। जैसे हैं आप, जो हैं, अपने आप को कबूल करें, क्योंकि आप बहुत बेहतरीन हैं। फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा सा ना रिलैक्स कर दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा इजी कर दीजिए, कबूल कर लीजिए। आप परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी लुक्स ठीक हैं, आपकी प्रेजेंटेशंस ठीक हैं, आपका सारा कुछ ठीक है। उसके अलावा इस हफ्ते भी ज़रा थोड़े से केयरफुल रहिएगा इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, शेयर मार्केट के हवाले से, और जहाँ पर मनी थोड़ी अनस्टेबल होती है, गेम्स ऑफ चांस जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत आ भी सकता है, बहुत जा भी सकता है। लिहाजा लेकिन अगर आपका यही बिज़नेस है देन बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपका इस हफ्ते प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि शायद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, आपका माइंड उस तरह प्रेजेंट ना हो, बहुत उलझा हुआ है। कभी आप अपने बारे में सोचते हैं, कभी आप किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, किसी किस्म का इमोशनल ट्रायंगल, आपकी जो भी पोजीशन है उसमें देखिएगा ये ट्रायंगल क्या है और आपको क्यों तंग कर रहा है। उसके हवाले से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको तवाज़ुन में रखिएगा। कहीं पर भी रैश, कहीं पर भी इम्पल्सिव बाइंग या इम्पल्सिव डिसीजन या इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट, इससे फुली बचने की कोशिश कीजिएगा। आपका न्यूमरोलॉजी का मैसेज देखते हैं। आपकी न्यूमरोलॉजी का मैसेज वही है जो मैं आपको यहाँ बता रही थी
यहाँ एस्ट्रोलॉजी में आपको बता रही थी 87 जब आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंक करें, तमाम चीज़ों को मिक्स एंड मैच कीजिए। सिंक्रोसिटी इज़ वन वर्ड। सिंक्रोसिटी इसका 87 का 8+7 इसका जो मीनिंग है वो ये होता है। और आपको चीज़ों को बैलेंस से लेकर चलना है। उतार चढ़ाव बहुत आएगा, मत और जज़ब बहुत आएगा। चढ़ते चाँद की तारीखें हैं और चढ़ता चाँद जो है वो आपके लिए कुछ ऐसा इस दफ़ा इमोशनल आपको कर रहा है, लिहाजा ये भी ध्यान में रखिएगा और चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ कीजिएगा, सिंक कीजिएगा, आपस में मिक्स एंड मैच कीजिएगा। आपके टैरो कार्ड के हवाले से आपकी मैसेजिंग देखते हैं क्या है इस हफ्ते आपकी नेगेटिव सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है, लव है, बहुत ज़्यादा लव है आपके इर्द गिर्द। और उसके अलावा लव के अलावा जो चीज़ है, जो सिंगल लेडीज़ हैं या जो लव की तलाश में है, इस हफ्ते उन्हें कोई पॉजिटिव चांसेस मिल सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये कि आपको वो इन्फॉर्मेशंस मिलने लगेगी जो लोगों ने आपसे छुपाई हुई थी। ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी हुई थी उन्होंने, जो अचानक आपको किसी तरह मिल गई। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपका अना का बुत जो है वो इस वक्त बहुत एक फनियर की शक्ल में है, वो किसी को भी डंक मार सकता है। लिहाजा अपनी ईगो को, अपनी जो अना है उसको ज़रा अंडर कंट्रोल रखिएगा और इसके बली मत चढ़ाइएगा अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को और किसी भी चीज़ को, करियर को, जॉब को। अपने आप को, अपनी ईगो को, अपनी डिमांड्स को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जिसे मैंने अभी आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बताया था कि आपने अपने आप को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हुआ है, 10x पर आप अपने आप को देख रहे हैं और उसी तरह से शायद आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा अंडर कंट्रोल रखिएगा। आपका हेल्थ अलर्ट कह रहा है कि आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो सकता है इस हफ्ते। एंग्जाइटी, इस तरह आप अंदर बेचैनी, हलचल, जैसे भी हमने देखा था चढ़ते चाँद की तारीखें हैं और चढ़ते चाँद की जो तारीखें हैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैंने आपको बताया था वो आपको बेचैन कर रही हैं। तो टैरो कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि चढ़ते चाँद की तारीखों के अपने इम्पल्स को अंडर कंट्रोल रखिएगा। ना इम्पल्सिव बाइंग करनी है, ना इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट करनी है। जो आपका ये एंग्जाइटी और हलचल और इज़्तिराब है, ये इस हफ्ते की हेडलाइन है, इसको आपने अंडर कंट्रोल रखना है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट आपका बड़ा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अचानक कोई फ्लर्टेशियस वाइब्स हैं एक्चुअली, और आप दिल लगी भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ऐसी बिला वजह पसंद आ जाता है बातचीत के लिए, ये नॉन सीरियस किस्म के रिलेशनशिप्स इस हफ्ते आपके नज़र आते हैं। और इस हफ्ते अगर कहीं दिल लग गया इस हफ्ते, समझ लीजिए पूरे चांद से पहले या पूरे मतलब चांद की 15 तक, चांद की 15-16 तक अगर कहीं दिल लगा, चाहे वो दिल लगी के लिए ही हो, तो वो जाके अक्टूबर नवंबर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। आपका देखते हैं करियर, एजुकेशन और आपकी बिजनेस, बहुत प्रोडक्टिव टाइम है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के दिन है, बीज बोने के दिन है और आपकी जो एजुकेशन है उसमें ए स्टार्ट दिख रहा है और जो आपका बिज़नेस है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब्स लग रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए डिविनिटी में क्या मैसेज है। डिविनिटी में आपके लिए मैसेज है कि आपको अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट हेल्प फ्रॉम डिविनिटी, आप डिवाइन हेल्प चाहते हैं, तो बच्चों को जो छोटे हैं आपसे, उनको लुक आफ्टर कीजिए। और आपका जो मकसद है इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी का, वो कहीं बहुत छोटे बच्चों से वाबस्ता है। किसी बच्चे की सरपरस्ती, किसी को लुक आफ्टर करना। तो अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए, जैसे SOS विलेज है, जैसे ऑर्फनेज होता है, यतीम खाना होता है, या यतीमों की सरपरस्ती होती है, छोटे बच्चों की, छोटे ऑर्फन्स को देख लीजिएगा, उनको हेल्प कीजिएगा, कोई गुड कार्मा क्रिएट कर दीजिएगा विद यंग चिल्ड्रन। और उससे उम्मीद ये है कि आपकी अपनी लाइफ की जो उलझन है वो नेक्स्ट वीक सुलझ जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइम टॉरस की तरफ। हमारे जो इस वक्त टॉरस दोस्त हैं, उनको कोई ऐसे लग रहा है जैसे उनका दिमाग पिछले पूरे एक हफ्ते से पिछले हफ्ते से भी मैं देख रही थी
कि जैसे आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, आपके आगे आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन खुद ब खुद आपके ब्रेन में आ रहे हैं, खुद ब खुद आप चीज़ों को देख रहे हैं। और ये वो टाइम है जहाँ आपको एक होता है ना ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशंस, चाहे तो वो आपके टीचर्स के साथ हो, मेंटर्स के साथ हो, गुरु, गाइड, मुर्शद या दोस्त, जो भी आपको ब्रेन स्ट्रॉम जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ पर आपको ब्रेन स्ट्रॉम सेशन करना चाहिए। और जो आपको जिस चीज़ पर ब्रेन स्ट्रॉम करना चाहिए, जो चीज़ मसले आपके हल कर सकती है इस हफ्ते, वो है छोटी करेक्शंस, छोटे छोटे जो उलझने होते हैं ना, मामूली मामूली कांटे, उसको फूल प्रूफ कीजिए। बड़े कोई इंटरनेशनल जो उलझने हैं उनकी बजाय छोटी अपनी ज़ात से शुरू कीजिए, अपने इमीडिएट सर्कल से शुरू कीजिए। छोटे छोटे जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं, जो इरिटेंट्स हैं, वहाँ पर स्मॉल करेक्शन कीजिए। और ये चीज़ जो है ना, जब आप ये छोटी छोटी करेक्शंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ईज़ आउट कर लिया है। और आपका जो घरेलू माहौल है वो थोड़ा हीट अप दिखाई देता है, थोड़ा टेंस दिखाई देता है। हो सकता है आपके घर में जो फीमेल्स हैं, आपकी सिस्टर्स, मदर, वाइफ, सास, ससुर, हुएवर, जो फीमेल रिश्ते हैं उनमें कोई आपस में आर्ग्यूमेंट हो सकता है और आपको वो आर्ग्यूमेंट रिजॉल्व कराना पड़ेगा। सो इट्स अ हीटेड अप, थोड़ा सा रेड जोन लग रहा है आपका घर। सो उसमें थोड़ा सा आपको लॉबी या आपको जो बैलेंस आउट करना है वो फीमेल साइड पर आप थोड़ा सा हो जाइएगा। और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, इसको रेगुलेट कीजिए। गो कि आप अगर फीमेल साइड पर चले जाते हैं, अपने वाइफ या मदर के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर भी आपको एनर्जी रेगुलेट करनी है। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा आपकी जो एरिया, लिविंग स्पेस है या जो आपके बिल्कुल क्लोज सेटअप है, उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी डिस्ट्रप्टिव है। जैसे अचानक कुछ तड़ करके कुछ हो जाता है, ऐसी कोई एनर्जी, इसको आप ही रेगुलेट कर सकते हैं। तो आपने ही एनर्जी को रेगुलेट करना है। और दूसरी बात, एक चीज़ आपने गहरा से बांध लेनी है। लास्ट वीक भी शायद मैंने आपको ये बताया हो कि आपने अपनी जो मी टाइम है, अपनी जो स्पेस है, उसको रिजर्व करना। यू नीड टाइम। बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी ने आपको क्रॉस कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने वो सब कुछ कर लिया है, ड्यूटीज़ दे ली हैं, सारा मतलब यू बिन सर्विंग एवरीबडी, यू वर डूइंग योर ड्यूटी। तो आपने इतना काम कर लिया कि आपको थोड़ा सा मी टाइम चाहिए। इस हफ्ते वो मी टाइम ज़रूर रखिएगा। और ये जो आपके आने वाले दिन हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग आर्ग्यूमेंटेटिव हुए हैं, बहस, बिला वजह की बहस, बिला वजह की डिमांड्स। सो उसमें भी आप ये रखिएगा। और इस हफ्ते जो आपका है, ज़्यादा फोकस वो होना चाहिए आपके नेबरहुड पर होना चाहिए, हमसायों में होना चाहिए। हो सकता है आपके हमसायों में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो जो आपको रिजॉल्व करना हो। सो अपने हमसायों की तरफ, अपने सिबलिंग्स की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें आपको रेगुलेट करना चाहिए इस हफ्ते। और साथ ही साथ थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर रखना है अपने लिए, जहाँ बिल्कुल डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दें और कोई नॉक करे, फ़ोन बंद करके कुछ घंटे अपने आप को दीजिए, अपने साथ गुजारिए। आई थिंक दैट इज़ अ मस्ट फॉर यू दिस वीक। अब देखते हैं आपको न्यूमरोलॉजी क्या मैसेज दे रही है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए इस हफ्ते वही जो हम अभी बात कर रहे थे, दैट इज़ 41, 4+1। 4+1 का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो डिस्ट्रप्टिव एनर्जी है उसे आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो बेलगाम घोड़ा है, इसको आप ही लगाम दे सकते हैं। भाग दौड़ अपने हाथ में रखिए और आप एक खामोश रहने का सबको एक हुक्म भी दे सकते हैं। वॉटेवर जो भी है, अपने इर्द गिर्द फैली हुई एनर्जी को आप ही रेगुलेट कर पाएंगे 41। और दूसरी बात जो 41 का मैसेज होता है वो ये होता है कि थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, अपने आप को थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, अपनी तमाम चीज़ों को उनकी जगह पर रखना होगा। कुछ आपके इर्द गिर्द मैसिंग अप बहुत ज़्यादा है। हमारे जो टॉरस दोस्त होते हैं, अगर इनके इर्द गिर्द मैस अप हो जाए ना, चीज़ें मैसी हो जाएं या आपस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए सब कुछ, तो इन्हें एंग्जाइटी हो जाती है।
साल में एक दफ़ा होती है या 2 दफ़ा होती है, लेकिन जब भी होती है वो मेसिंग अप से होती है। लिहाजा सेल्फ डिसिप्लिन कीजिए, चीज़ों को मेस अप होने से पहले ही हर चीज़ को उसकी जगह पर रख दीजिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो फर्नीचर है। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड का मैसेज क्या है। आपके लिए टैरो कार्ड की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बेहतरीन है। इस हफ्ते आपके लिए सारा कुछ गुड है। हर तरफ से जो आपको द वर्ल्ड कार्ड है आपका गुड एनर्जी में, जब द वर्ल्ड कार्ड आ जाता है गुड एनर्जी में, तो इसका ये मैसेज होता है कि यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। आपके रास्ते में कोई हर्डल नहीं होगा, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन बहरहाल पिक्चर कंप्लीट कभी भी नहीं होती। अब देखते हैं नेगेटिव एनर्जी क्या है जो द वर्ल्ड डेज में आपको क्रॉस कर रही है। वो आपके अंदर का कन्फ्यूजन है। आपके इर्द गिर्द की जो फोर्सेस हैं मुखालिफ में जाती हैं, एक आपको इधर खींचते हैं तो एक इधर खींचते हैं। ये टग ऑफ वॉर है, होगी। आप सेंटर में आप हैं और आपके साथ टग ऑफ वॉर हो रही होगी, वो इधर खींच रहा होगा, कोई उधर खींच रहा होगा। सो इसको भी आपने खुद ही मैनेज करना है, क्योंकि हर सूरत में न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो या टैरो कार्ड्स हो, मुझे आप ही की फतेह नज़र आ रही है, आप ही कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं और लगता है कि आप ही कामयाब होंगे। अब देखते हैं आपका जो हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, सिवाय इसके कि आपको जो आपका जैसे होता है गर्मी हो जाना, यू नीड टू टेक लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि गर्मी जैसे हो जाती है स्किन पे एलर्जीज हो जाती हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, स्टमक डिहाइड्रेट हो जाता है। सो यू नीड टू अवॉइड हीट दिस सन। लेकिन बहरहाल ईद के दिन आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा, बकरा भी लेना पड़ेगा, तो इस सिचुएशन में यू नीड टू अवॉइड हीट। जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। ये आपकी एक हेल्थ हैज़र्ड है, उसके अलावा और कोई हेल्थ हैज़र्ड नहीं है। आपका लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट ये है कि जिसका इंतज़ार था उससे मुलाकात हो जाएगी। कोई जिसके होता है ना, हमने कभी एक इंतज़ार की शमा जलाई होती है, तो इंतज़ार की शमा बुझाने का वक्त है। लेकिन जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर जाता है और वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, तो इस दौरान में जानने और ना जानने का बहुत बड़ा फ़र्क होता है। लिहाजा हो सकता है कि जैसे आपने नासमझी में जिसका इंतज़ार करते रहे, अब उसे समझ कर आपको होगा यार मैंने बहुत ही गलत किया। लेकिन बहरहाल अब इंतज़ार की शमा बुझाने का वक्त है, विद मैच्योरिटी एंड समझदारी। अब देखते हैं आपका एजुकेशन, फाइनेंसेस और बिज़नेस क्या कह रहे हैं। जिस पर आप काम कर रहे थे अक्टूबर नवंबर से, समझ लीजिए सर्दियों से लेकर पिछले साल 2020 के एंड पर जिन प्रोजेक्ट्स पर आपने काम शुरू किया था, जिन प्रोडक्ट्स पर काम किया था, जिन लॉन्चेस पर काम किया था, जिन आइडियाज़ पर काम किया था, वो काम अब आपके कंप्लीशन की तरफ, यानी कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स फिनिश लाइन। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज जो है वो ये है कि आप आई मीन आई थिंक ये सिंगल लोगों के लिए होगा मैसेज, डिवाइन मैसेज, या फिर उन लोगों के लिए, आई डोंट नो। द मैसेज इज़ दैट अब इट्स टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड, या जो जितनी भी डिविनिटी है वो हेल्प कर रही है यू टू गेट मैरिड और टू मीट योर सोलमेट और टू मीट योर राइट पार्टनर। और अगर आपका रिलेशनशिप में थे या शादीशुदा है तो आपके रिश्ते में जो उलझनें थी वो दूर करने का के लिए वाइब्स, डिविनिटी, आपको डिवाइन हेल्प मिल सकती है। सो इट्स अ लवली मैसेज। बहुत कम आता है कि आपकी मैरिज इज़ probability, a strong probability. Your romance and the right person is a strong probability this week. अब मूव करते हैं अपने जेमिनाई दोस्तों की तरफ। हमारे जेमिनाई दोस्तों को मैंने समझ लीजिए कि पिछले हफ्ते की एक्सटेंशन है, ये वीक भी है। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था कि अपनी ज़ात पर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, डोंट पुट मच प्रेशर ऑन योर सेल्फ, और चीज़ों को सिंपल रखिए, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखिए, सिंपल प्लान कीजिए। और जो चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट जा रही हैं, बहुत फास्ट आपके गिर पेस जो है ना वो बहुत तेज़ है हालात की, या जो भी आपकी लाइफ है महाज है आपके लिए, जो वाइब्स हैं वो बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ आपकी मूवमेंट है जिसका शायद आप साथ नहीं दे पा रहे। और इस वक्त आपको एक्सप्लोर करने का जैसे होता है ना कि इंसान डिसीजन लेने की बजाय एक्सप्लोर कर, लिहाजा आप एक्सप्लोर कीजिए, अभी डिसीशंस मत लीजिए, चीज़ों को इतना सिंपल रखिए जितना कि आप रख सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते में अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है,
क्योंकि कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है आपके प्लैनेट्स में कि अगर इस हफ्ते आप अचीव कर लेते हैं या उसे आप जिसे कहते हैं ना स्पॉट कर लेते हैं या उसे नेल कर लेते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है या आइडिया है या व्हाटएवर, तो आने वाले दिनों में वो चीज़ ग्लोबल लेवल पर भी जा सकती है। यानी आपके अपना जो सक लेवल है उसे बहुत बड़े लेवल पर आप अचीवमेंट के लिए जा सकते हैं अगर आप नेल कर पाए उस अपॉर्चुनिटी को जो मिल रही है। और इसमें एक और बात याद रखिएगा कि जो एक आपके इर्द गिर्द का माहौल है ना, उसमें फ़ाइट है, झगड़ा, लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने होता है कि जैसे लोग अपनी फीलिंग्स को वेंट देने के लिए, अपने अंदर को सुकून देने के लिए, अपना निकालने के लिए गुस्सा या गम गुस्सा, वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं जो बड़ा टॉक्सिक सा होता है। सो आपको इन लोगों को थोड़ा सा आपको इन्हें डेविएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। और अगर हो सके तो एक जवाब देने की बजाय जो आपको रास्ता इख्तियार करना है वो साइलेंस का है। आप साइलेंस इख्तियार कर लीजिएगा बजाय इसके कि आप आर्ग्यूमेंट दें, क्योंकि जो लोग इर्द गिर्द हैं वो हैं ही टॉक्सिक, चाहते ही सब झगड़ा है। लोग ना भी हों या आपकी जो भी इर्द गिर्द कुछ है, मुझे टॉक्सिक लोग लग रहे हैं जो बहुत अंदर से जले कटे हैं और उनकी वजह से आपका माहौल, आपका मूड ख़राब हो सकते हैं, तो बी साइलेंट और कोई डिबेट, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है और एक साइलेंट होकर अपना रास्ता बदल के चले जाइएगा। क्योंकि इस वक्त आपके लिए होता है ना ब्रेकिंग द ब्रिजेस और बर्निंग द ब्रिजेस, उसका टाइम नहीं है। डोंट ब्रेक एनी ब्रिज। अपनी जो कश्तियाँ हैं वो जलाने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, रिश्ते ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, एक चुप और 100 सुख, वो पॉलिसी अपना लीजिए और रास्ता बदल लीजिए। कह दीजिए मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं, अभी मुलाकात नहीं हो सकती, अभी बात नहीं हो सकती, आई एम बिज़ी, तो अपने आप को बिज़ी करके यहाँ से निकल जाइएगा। और उसके साथ साथ जो आपका अपना भी मूड है वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप चीज़ों को जैसे बहुत ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। लिहाजा चीज़ों को सिंपल रखिए। लास्ट वीक से आपको कह रही हूँ, कीप थिंग्स सिंपल। और अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे जेमिनी दोस्तों को बताना यहाँ ज़रूरी है कि आपके जो करियर है, आपका जो काम है, उसके हवाले से टाइम जो है इसमें बहुत सारा बिग टाइम है। हो सकता है आपको बिग ऑप्शन हो, मैंने आपको बताया कि आप नेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके अकीदों पर सवाल किया जा सकता है, आपके रिलीजन पर सवाल किया जा सकता है, आपको जैसे कोई कटहरे में खड़ा किया जा सकता है। यानी कि आपको मैं एक डिफरेंट सिनेरियोज बता रही हूँ जो मुझे लग रहे हैं जो आपका मूड ऑफ कर सकते हैं और आपका रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकते हैं। लिहाजा वहाँ भी जब आपके अकीदे को या आप सवाल किया जाए तो आपने जवाब ना देना बेहतर है, क्योंकि आप जो भी जवाब देंगे वो उलट कर आप पर आएगा। बातें बढ़ेंगी, 1 के 2 होंगी, 2 की 4 होंगी, 4 की 8 होंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ना चीज़ों को सिंपल रखिए, 9 to 5 किस्म का रूटीन रखिए। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो बिज़नेस आपको इस वक्त, जैसे आप विंडफॉल समझ सकते हैं ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि बाज़ दिन ऐसे होते हैं कि जो आपके अपने फ़ैसले, आपके अपने डिसीशंस उनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो बता रही हूँ ना कि अगर आप नेल कर लिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी भी नेल कर ली जो इस वक्त आपको मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा ग्लोबल सक्सेस हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आपने आप एक ही वक्त में, होता है ना हॉट एंड कोल्ड एक ही वक्त में, अच्छी बुरी बात, गम और खुशी एक ही वक्त, तो हो सकता है आप खुद भी अपने आप से कंफ्यूज हो जाए और लोग भी आपसे कंफ्यूज हो जाए। इसके साथ साथ आपने एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आपके जो लिविंग स्पेस है, जो आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं या जहाँ सोते हैं, वट इज़ योर लिविंग स्पेस, योर ब्रीदिंग स्पेस, उसको थोड़ा सा उसकी एनर्जी को क्लीन कीजिएगा। उसकी वहाँ पर भी कुछ मुझे टॉक्सिन्स नज़र आते हैं, टॉक्सिक फीलिंग्स हैं, या कुछ ऐसे लोग होकर गए हैं, या आप बाहर से कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ ले आए हैं, या कुछ लोग वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ छोड़ गए हैं, कि आपको अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल, अपनी लिविंग स्पेस, उसको क्लीन करना पड़ेगा। सो अपनी एयर, अपने लिविंग स्पेस की एयर को क्लीन करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप नेल करेंगे या कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे। जो आपका न्यूमरोलॉजी में कार्ड आया है वो है 26 जो है वो इट्स ऑल अबाउट रोमांस।
और जो होता है ना, इंसान, आप कोई भी उम्मीद लगा सकते हैं, आप कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ से, मुझे नहीं पता कैसे, शायद मैं नहीं बता सकती, लेकिन लव इज़ ऑन योर वे। यू ट्रस्ट दिस, यू बिलीव दिस एंड यू हैव फेथ इन दिस। चाहे आप जितने भी इम्परफेक्ट हैं, चाहे आपको ज़रूरत है नहीं है, बट आप की ज़िंदगी में मोहब्बत जो है वो बड़ी तेज़ी और बड़ी शिद्दत से आ सकती है, बिकॉज नंबर इज़ 26 एंड इट्स ऑल अबाउट रोमांस। अब देखते हैं कि आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है इन टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड में पॉजिटिव एनर्जी सक्सेस है, मनी के विंडफॉल है, प्रोजेक्ट्स की कामयाबी है, जो ऑन द रोड ऑफ करियर जो आपका काम है, इवन इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, तो आपका काम किचन है, वहाँ पर भी बहुत सक्सेस है। सक्सेस इन योर वर्क इज़ बहुत ज़्यादा एविडेंट टैरो कार्ड के हवाले से, पॉजिटिव एनर्जी के हवाले से। नेगेटिव एनर्जी देखते हैं। नेगेटिव एनर्जी वही जो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी, झगड़ा, लड़ाई, तोड़ फोड़, ऑब्जेक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, और लोगों का बिला वजह एक दूसरे की टांग खींचना, बिला वजह की जिसे कहते हैं फाइट बाय करने की कोशिश, जगह जगह रुक के लड़ने की कोशिश, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है जो एस्ट्रोलॉजी में भी दिखाई दे रही है, टैरो कार्ड की नेगेटिव एनर्जी में भी है कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट एज मच एज यू कैन, और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट किए बगैर जितना सिंपल रख सकते हैं उतना रख लीजिए। हेल्थ अलर्ट में जाते हैं, देखते हैं हेल्थ अलर्ट में आपके लिए इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो है रिलेटिंग टू योर फीट, योर नीज एंड योर, जैसे होता है ना कि इंसान कोई गफलत के बायस, नेग्लिजेंस के बायस कोई प्रॉब्लम, और चोटें इस हफ्ते भी, तो सदका दे के रखिएगा, क्योंकि लगता है कि यू हैव टू फॉलो योर स्टेप्स, अपने स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, वरना आप अपने आप को चोट लगा लेंगे। अब लव अलर्ट में देखते हैं क्या है। लव अलर्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमरोलॉजी ने आपको नंबर 26 दिया है कि दिस वीक इज़ नंबर 26 विच इज़ ऑल अबाउट लव, और यहाँ पे द सन कार्ड है। द सन कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट लव एंड मैरिज। आई डोंट नो, लव, और लव के बारे में ये याद रखिएगा, लव इज़ नॉट अबाउट मैन एंड वुमन, इट्स अबाउट एनीथिंग। जब आपका दिल खुलता है किसी नज़रिए के लिए, कीदे के लिए, पैशन के लिए, प्रोफेशन, किसी चीज़ के लिए भी आपका दिल खुल सकता है। सो अपना जो दिल है उसे, दिल की कली खिलने वाली है। अब देखते हैं कि आपका करियर के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से परफेक्ट कार्ड्स। एस्ट्रोलॉजी ने भी कहा कि आप पर विंडफॉल है अपॉर्चुनिटीज़ की, और आप इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप गोल्ड माइन कर सकते हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। कोशिश, आंखें, दिल, दिमाग, पूरा काम पर फोकस कर दीजिए, और साथ साथ रोमांस भी आ रहा है, भला जाने आप कैसे हैंडल करेंगे इतनी सॉलिड एनर्जी। विद ऑल द बेस्ट फॉर यू। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि वो भी मिलता जुलता ही है। यूँ लगता है कि जैसे अभी आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत शोर शराबा गुजरा है, या आप बहुत नॉइज़ से गुजरे हैं। आपको खामोशी चाहिए। आपका कनेक्शन जो है, इतने शोर शराबे से आपका जो कनेक्शन है विद डिविनिटी वो ख़त्म हुआ है। थोड़ा सा तन्हाई में मराक़बा कीजिए, कुछ वक्त तन्हाई में अपने रब के साथ गुजारिए। देखिए आपका अंदर, आपकी रूह आपसे क्या कहना चाहती है, आपकी सोल आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उसको ज़रा तवज्जो दीजिए। कुछ वक्त जो है वो अपने साथ तन्हाई में गुजारिए। और इस वक्त डिवाइन मैसेज जो है उसमें एक और चीज़ भी है कि you don't need anybody's permission to be with yourself. Be with yourself and leave this noisy scenarios. तो अब चलते हैं हम अपने अगले साइन कैंसर की तरफ। हमारे कैंसर लोगों का तो फुल स्विंग में सीज़न जा रहा है। 18 तारीख के बाद आपका जो सीज़न है वो ख़त्म हो जाएगा, लियो सीज़न शुरू हो जाएगा। लिहाजा जब आपका सीज़न होता है तो वो बड़ा, आप उस वक्त सोशलाइज आपको करना चाहिए आपको, क्योंकि एनर्जी बहुत होती है। देखिए सन आपके अपने घर में है, आपको अपनी एनर्जी दे रहा है। और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जो नया चांद है वो भी अपने घर में, आपके घर में तलू होगा, तो उसको भूलिएगा मत। उस दिन को जब ज़िलहज का चांद तलू होता है, बहुत बैंक के साथ अनाउंसमेंट होगी, तो मैं कहती हूँ कि ये
यकीनन आपकी पावर विश की वजह से जो आपके घर में चांद तलू हो रहा है वो बहुत पावरफुल है। सो अब ये फुल स्विंग है, चढ़ता चांद है और बड़ा स्ट्रॉन्ग चांद है। इसको जो है ना आप इसको यूज़ कीजिए जो आपके सोशलाइजिंग की तरफ और जो काम आपके पर्सनल थे ना जो ओवरड्यू होते हैं उनकी तरफ। आपके जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान ने रखी होती हैं कि जब फारिग हो वक्त में ये क्या करना है मैंने, उसका फारिग वक्त जो है ना उसका इंतज़ार मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हेयर कट करना है, स्टाइल चेंज करना है, आपने अपना वार्डरोब चेंज करना है, आपने अपनी कोई पर्सनल नाराज़गियाँ दूर करनी है, आपने किसी को मिलना है, आपने किसी को कोई बात कहनी है, तो वो ये वक्त है। ये आखिरी 10-15 दिन 18 से 20 तक के जो ये दिन है ये इसमें आप कर लीजिए। जिसको जो कहना है, मोहब्बत का इजहार या नाराज़गी का इजहार, गिला शिकवा, जो क्लैरिटी आपने करनी है वो इस हफ्ते आप कर लीजिए। उसके बाद दूसरा ये है कि फाइनेंशियल मैटर्स उन पर ध्यान कीजिएगा। पैसा बहुत तेज़ी से आ सकता है और फास्ट कैश इज़ ऑन योर वे। फास्ट कैश तेज़ी से आ सकता है, लिहाजा और जो हमारे कैंसर दोस्त होते हैं पैसा आ रहा होता है उसे रोकने के, इनको मतलब पैसा आता भी, ये एस्ट्रोलॉजी में हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये चीज़ है कि पैसा बहुत तेज़ी से इनके पास आता है और ये उसे कहीं जाने नहीं देते, उसे रोक भी लेते हैं। ये बड़ी मज़े की चीज़ है इनके साथ। तो इस हफ्ते फिर आपको ये जो पैसे का एक है ना विंडफॉल ये आ सकती है, फास्ट कैश है। और उसमें एक और बात है कि आप इस हफ्ते हो सकते हैं कोई ऐसी चीज़ परचेज़ कर लें, कोई ऐसा वादा कर लें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जो आपके वसाइल से बढ़कर हो। लिहाजा जब भी आप कुछ परचेज़ करने लगे, मैं सिंबॉलिकली कह रही हूँ कि अगर आप ये चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले चेक करना है, डील करने से पहले या साइन करने से पहले या डन करने से पहले, कि आपके पास टाइम और रिसोर्सेज हैं कि आप उसे ले सकें। क्योंकि हो सकता है आपकी जेब में 1 रुपया हो और आप 10 रुपये की चीज़ खरीद लें। इस चीज़ को आपने, ये सिंबॉलिकली बता रही हूँ, इस चीज़ को आपने देखना है। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते दोस्तों की डिमांड्स बहुत हो सकती हैं। हो सकता है आपके दोस्त आपका पैसा खर्चवा दें, आपसे उधार मांग लें वापस ना करने के लिए, या इस तरह से दोस्तों के हवाले से मनी वेस्ट हो सकती है। उसका भी ध्यान कर लीजिएगा, आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये है कि आपको तो हमारे कैंसर दोस्तों के लिए एक सुपर चार्ज किस्म का वीक है। और इस सुपर चार्ज वीक में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने काम के साथ, जो बेसिकली आपका काम है, आपको अपने काम के साथ कनेक्शन इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो यानी कि आप जो रिकग्निशन या जो मीनिंग या जो रिवॉर्ड आपको चाहिए दुनिया से, शायद वो मीनिंग, वो रिकग्निशन, वो रिवॉर्ड आप उतना काम नहीं कर रहे। तो अपने काम के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे अपने कैंसर दोस्तों के लिए, कि ये जो दिन है ना, आपके जो फुल स्विंग डेज़ हैं, आपके आखिरी साइन के जो दिन बचे हैं, इसमें आपकी दुआओं में, आपकी इबादत में, आपकी मेडिटेशन में, आपके हीलिंग वर्क में, आपका पैरेलल जो भी चीज़ें हैं या स्पिरिचुअलिटी, और ख़ासतौर पे वो कैंसर लोग जो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं उनके लिए ये दिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपना कोई वजीफ़ा, अपनी थेरेपी, अपनी कोई नई लर्निंग, ये सब कुछ आप इन दिनों कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम। कोई नया सीखना है, कोई नया कोर्स करना है, कोई नया समथिंग नया शुरू करना है, तो उसके लिए आपको यही टाइम है। इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि समहाउ और दी अदर ये आपके दिन है, आपके दिन है। और आपके रास्ते में जो रुकावट है वो सिर्फ सियासी है। आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स, हाउस होम पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ होती है, सियासत है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। उसके अलावा आप इसके अंदर ब्राइट हैं, शाइन कर रहे हैं, कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती कि होनी चाहिए। इतनी ब्रिलियंस और इतनी शाइन के साथ प्रॉब्लम्स होती नहीं है। और दूसरा, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो किसी भी वक्त किसी भी कैंसर को कहीं भी हमलावर हो सकती हैं। तो ज़्यादा एनर्जी भी इन्हें डिप्रेस कर देती है। हो आज इतनी एनर्जी है, अगर परसों इतनी एनर्जी होती तो कितना मज़ा आता, माजी में चले जाते हैं कि ये चीज़ आज की बजाय कल होती तो कितना मज़ा आता। जो आज है, बी इन द प्रेजेंट, जो आज है इसको एंजॉय करो और आज जो मिल रहा है उसे रिसीव करो। आज आपको दुआ की कबूलियत मिल रही है, आज आपका बहुत अच्छा टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है। सो द सीड्स। और जो थेरेपी आप कर रहे हैं या जो भी पैरेलल साइकोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी में, तो वो बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस देगा और इतना ही सक्सेस आपको
कारोबार में भी मिलेगा, दोनों तरफ आपकी सक्सेस चल रही है। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी आपको क्या मैसेज दे रही। न्यूमरोलॉजी आपका जो वही मैसेज जो अभी मैं बात कर रही थी स्पिरिचुअलिटी की, उसका मैसेज है, नंबर है 78। 78 जब भी नंबर आता है ना तो वो कहता है स्पिरिचुअल करियर। स्पिरिचुअल करियर में अब हर कोई स्पिरिचुअल करियर तो नहीं अडॉप्ट कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं हु सर्व ह्यूमैनिटी, किसी टैलेंट को, यानी आप में कोई भी अगर टैलेंट है, 78 जब भी कहीं कार्ड होता है या 78 जब भी आपकी लाइफ में, वीक में, ईयर में, मंथ में इम्पॉर्टेंट हो, तो 78 मीन्स कि जो भी आपका टैलेंट है उसको पुट टू वर्क, उससे काम करें, अपनी हॉबी को करियर के तौर पे लॉन्च कर दें, अपनी जैसे बी अ लाइफ कोच, बी अ टीचर, बी अ मेंटोर, और बी अ वो जो एक लाइट नहीं होती है जिसे हम समंदर में कहते हैं, एक जो क्या उस लाइट का नाम होता है, तो वो लाइट हाउस बन जाइए कि जो समंदर के सेंटर में एक लाइट हाउस होता है जो लोगों को रोशनी देता है। तो ये हफ्ता आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत अच्छा होता है। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपके लिए कि जो रिदम है, जो साइकिल ऑफ लाइफ है, उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कीजिए, अपनी एंजाइटी को रिलीज़ कीजिए और ट्रस्ट कीजिए खुद पर, अपनी एबिलिटी पर, अपने टैलेंट पर। ये टाइम आपके टैलेंट्स को लॉन्च होने का है, लिहाजा सर्व ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमैनिटी विल सर्व यू एज अ रिजल्ट। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स का क्या मैसेज है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि जैसे होता है ना, कभी हम वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, यानी किसी वेटिंग रूम में बैठे हैं, ट्रेन के आने का इंतज़ार, तो आपकी ट्रेन की वो हॉर्न बज गया, वो जो ट्रेन की आवाज़ होती है ना अराइवल की, वो हो गई, यानी आपका जहाज़, आपकी ट्रेन, आपकी गाड़ी, आपकी बस इज़ अबाउट टू अराइव, अराइवल का टाइम है। यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी लाइफ के हिसाब से इसको देख लीजिएगा कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सो दिस इज़ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो किसी चीज़ के आ जाने की है, किसी चीज़ के वक्त आ जाने की है। शायद आपका वक्त आ गया है। सो दिस कार्ड इज सेइंग कि गेट रेडी, योर टाइम इज़ हियर। अब अपनी नेगेटिविटी देखते हैं, वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको इस हफ्ते रिवायती या कदामत परस्त नहीं होना। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं तो एक आप पर वो जो होते हैं हमला आवर हो जाते हैं, ये जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, जो सूडो फंडामेंटलिस्ट होते हैं, आपके काम के ऊपर, आपकी बात के ऊपर बिला वजह जैसे फतवा लगा दिया जाए। मैं सिंबॉलिक कह रही हूँ कि आपके अच्छे भले काम पर बदी के फतवे लग सकते हैं। तो आपने देखना है कि बात करने वाला है कौन। तो व्हेन आई यूज़ वर्ड फतवा, तो इसमें मैं कोई लॉजिकली असल में नहीं कह रही, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली बयान कर रही हूँ कि आप बिला वजह लोग जज बन जाएंगे, बिला वजह आपको जज करने लग जाएंगे आउट ऑफ जेलसी, जिसको मतलब भी नहीं है आपसे, ये सिर्फ हसद में आपको कहेगा हो ये बात काम तो बहुत गलत, ये काम तो गुनाह है, ये काम, हालांकि यू हैव यूर अपने आप को खुद जज कर रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो लोगों की जजमेंट जो कि उनकी बदनीयती पर मबनी होंगी, उनको ज़रा आपने इग्नोर करना है या आपने उसके लिए तैयार रहना। दैट इज़ योर नेगेटिव एनर्जी कि लोग आप पर गलत जजमेंट्स पास करेंगे। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। आपका हेल्थ अलर्ट ये है कि आपके जैसे होता है बिला वजह की एक सन पेन है बॉडी में, बिला वजह का डिप्रेशन है, बिला वजह की सुस्ती है, बिला वजह की थकन है, बिला वजह का कोई वजह नहीं है बट यू फील कि मैं बीमार हूँ। कोई बीमारी नहीं है आपको, शायद थकन ज़्यादा है, शायद आपकी नींद कम है, शायद आपने कोई डाइट में किसी चीज़ की कमी है। बीमारी बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी नहीं है। इट इज़ जस्ट कि आप फील कर रहे हैं कि मुझे बीमारी है। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या कह रहा है। परफेक्ट, समबडी इज़ कमिंग। जो जैसे आपका पहला पॉजिटिव एनर्जी थी कि अराइवल का टाइम हो गया है, आपके प्लेन आ गया है, उसी तरह यहाँ पर भी है कि इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर रोमांस, फॉर लव, फॉर रिलेशनशिप, फॉर पार्टनरशिप, फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं कि आपका जो एजुकेशन और करियर है उसके हवाले से बहुत कोई ज़बरदस्त आपको आइडिया मिलेगा, ऐसा आइडिया मिलेगा जो पार लगा देगा। पार लगाने का टाइम है कि कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई आइडिया,
कोई बिला वजह का मजाक, कोई भी मामूली सी चीज़ वो बहुत बड़ा दरवाज़ा आपके जहन का खोल सकती है। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए है, डिवाइन मैसेज आपका ये है कि इस हफ्ते आपको फोकस करना है आर्ट और कम्युनिकेशन पर। हर हफ्ते का अपना एक डिवाइन मैसेज होता है। तो आपका जो पर्पस है वो ये है कि आप कम्युनिकेट करें, बात करें, अपने दिल के जो गम, गुस्सा, फियर, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं सबको डिस्कस करने की कोशिश करें और आर्ट को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। किसी भी सूरत में आर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसकी तरफ आइए, आपके मसले का हल आपको यहीं से मिलेगा। आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कम्युनिकेशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए जो ये पहले 3 हफ्ते जुलाई के, ये इस तरह से आप समझ लीजिए कि जैसे आप इसमें इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, आप इमोशनल होते हैं और पिछले 1.5 साल में जो भी प्रॉब्लम्स आई, सख्तियाँ आई, मुश्किलें आई, अच्छा आई, इंट्रोस्पेक्शन या नॉस्टैल्जिया टाइप के जो हुआ कैसे हुआ, यानी आपको लगता है कि बहुत लंबा सफ़र तय करके मैं इस टाइम तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये सोचें हैं सारी, और इन सोचों के तहत आप जैसे बंदा एक टायर्ड सा फील नहीं करता, वियर्ड एंड टायर्ड, थकन सी आप महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इन दिनों में ख़ास तौर पर जब तक कि सन लियो में नहीं आ जाता, 22 तारीख को सन लियो में आ जाएगा, 22 तारीख तक आपको जो है ना इसको काउंटर करना है, इस थकन को। एक थकन आपको सताएगी, एक ही यादें, माजी, पिछली बातें, ये आपको थकाएंगी, और दूसरी चीज़ जो आपको थकाएगी वो ये कि आपको लगेगा कोई मेरी बात नहीं मान रहा, हर कोई मेरी बात को रेजिस्ट कर रहा है, मैं जिसको जो कहा है, जिसको जो काम करने के लिए कहा है उसने वो काम नहीं किया। आपको लोग इरिटेट करेंगे, इसलिए बिला वजह, क्योंकि आपकी अपनी रेज ऐसी हैं आपके इर्द गिर्द कि लोग आपको इरिटेट फील होता है कि लोग मुझे इरिटेट कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप किसी को बहुत ज़बरदस्ती करेंगे कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो लोग रेजिस्ट करेंगे, खड़े हो जाएंगे आपके अगेंस्ट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बजाय इसके कि आप लोगों को बगावत पर उकसाएं या लोग आपसे बगावत करना शुरू हो जाएं, आप थोड़ा सा अपने रवैये को दुरुस्त कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, और देखिए कि ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप किसी बंदे पर उसकी बिसात से ज़्यादा बोझ डाल रहे हों, जितना वो काम कर सकता है या उसने करना है उससे ज़्यादा आप करवा रहे हों। ये ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो, जहन जो है, सोचें जो है वो कहीं और हैं और आपकी बॉडी कहीं और है, काम आप कहीं और कर रहे हैं और आप मौजूद कहीं और हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसमें थोड़ी सी आपको ज़रूरत है वर्क करने की। और उसके बाद दूसरा ये कि आपको पहले तो खुद कलामी करनी है, उसके बाद आपको लोगों से डिस्कस करना है जो आपके इर्द गिर्द है, कि किसकी क्या हदूद हैं, किसकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, किसकी कोई कहाँ तक जा सकता है, कोई कहाँ तक नहीं जा सकता, और क्या किससे आपको उम्मीद है, इस पर आपने करना है। और आपने सिर्फ़ और सिर्फ, हमारे लियो दोस्तों ने अपने एंगर को वॉच आउट करना है। लियो दोस्तों को जब गुस्सा आ जाता है ना किसी बात पर, चाहे बिला वजह ही हो, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना तो बस फिर गुस्सा आ जाता है, तो उसको आपने थोड़ा सा वॉच आउट करना है। और उसके साथ लगता यूँ है कि आपके अंदर का जो वो गुस्सा या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, कि वहाँ पर आप आ रहे हैं, हमारा शेर जो है ना वो बस अब आ रहा है कि अब ऐसी की तैसी इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि आप खुद इरिटेबल हैं। चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपको लग रही हैं, जितनी बुरी आपको दिखाई दे रही हैं उतनी बुरी है नहीं। और जो आपके आउटबर्स्ट हैं, या जो आपका गुस्सा है, एंगर है, या जो आप बातचीत करेंगे या जो कहेंगे किसी को, उससे आपको बाद में पछतावा होगा। क्योंकि जिन लोगों को आप तड़ी लगा देंगे या जिनसे आप ताल्लुक़ तोड़ लेंगे, फिर उन्हीं से माफ़िया मांगनी पड़ेंगी, यानी कि शेर को फिर बिल्ली बनना पड़ेगा। तो शेर के लिए अच्छा है कि वो शेर ही रहे, बिल्ली बनने से बेहतर है। तो उसमें बस बैलेंस ही आपके लिए इस दफ़ा की है। और आपको एक ही वक्त में, जैसे लास्ट वीक पे मैंने आपको बताया था, वही थोड़ा सा इस हफ्ते भी चल रहा है कि थोड़ा सा जैसे ठंडा मीठा कट्ठा कट्ठा जा रहा है, तो बर्फ़ और आग साथ साथ हैं आपके अंदर। तो जिससे मोहब्बत है उसी से उम्मीदें भी ज़्यादा, जिससे मोहब्बत है उसी से झगड़ा भी ज़्यादा है, जिससे मोहब्बत है उसी की कंपनी भी बोझल लग रही है। ये कुछ अजीबोगरीब सा मूड है, ये ठीक हो जाएगा। दूसरा ये है कि थोड़ी डिलेज आपको महसूस होंगी लोगों से, आपको लगेगा लोग, ये मैंने आपको पहले बता दिए। तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अगर ब्रेनस्टॉर्म कर लें, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद लगता है कि इस हफ्ते आप अपग्रेड हो सकता है करने का सोचें, अपना फ़ोन, अपना लैप, आपके जो गैजेट्स हैं, जो आपकी डिजिटल वर्ल्ड है, उसे आप अपग्रेड करने का सोचें।
विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि ये ड्यू है, आपने करनी है और आपको लगेगा कि मुझे अब नया आई नीड टू बाय समथिंग न्यू या आई नीड टू गेट समथिंग न्यू, वो आपको उससे। और हमारे जो लियो दोस्त होते हैं इनके लिए जो इस वक्त इनका स्टेट ऑफ माइंड दिखाई दे रहा है, इसमें इनकी जो रिटेल थेरेपी होती है, जब ये कुछ परचेज कर लेते हैं, ख़ासतौर पे अपने आप को जब कोई गिफ्ट देते हैं तो फिर ये ठीक हो जाते हैं। सो अपने आप को गिफ्ट दें और ठीक हो जाएगी। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी का क्या मैसेज है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए नंबर 7, सिंगल नंबर 7। सिंगल नंबर जो है ये 7 जब भी आता है ये पर्सनल ग्रोथ को ज़ाहिर करता है। लिहाजा अभी जो हमने एस्ट्रोलॉजी में सारी चीज़ें देखी हैं कि ऐसे 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 उनको आपने बैलेंस आउट करना है, और जब बैलेंस आउट करते हैं तो ज़ाहिर है आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, आप सोचते हैं। और मेरा मशवरा आपको ये है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को देखते हुए कि स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ और अपने ऊपर गौर करें, अपनी गलतियां निकालें बजाय लोगों की गलतियां निकालने के, क्योंकि हो सकता है गलती आपके एंड पर ज़्यादा हो रही हो, आप शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपना इमोशनलिज़म, क्योंकि इमोशनलिज़म कुछ है कुछ आपके साथ। ये जो इस हफ्ते में ये 12 से 18 तक का हफ्ता, इस मिड वीक में इमोशनलिज़म बहुत हाइट पर पहुंच सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ सकता है। सो बी केयरफुल ऑन दैट। अब देखते हैं आपके लिए जो टैरो कार्ड्स हैं उनका मैसेज क्या है, पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि आपकी जो मसले मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, उसका जवाब आपको आपके ख्वाबों से मिल जाएगा। और आपका जो ये टाइम है, तज्ज़िये का टाइम है, एनालिसिस का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है, और जो मसले आपको तंग कर रहे हैं उनको हल करने का टाइम है। सो आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके मसले हल होने की है कि आप खुद अपने मसले हल कर सकते हैं अपनी सोचों से, अपनी इमेजिनेशन से, अपने ख्वाबों से, और आपको कहीं पर कोई भी हल दिखाई दे सकता है। चलते चलते भी किसी की बात से एकदम कोई बहुत ब्रिलियंट आइडिया आपके जहन में आ सकता है। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें वही बात जो भी मैंने आपको बताई, आपको यू हैव टू वॉच आउट फॉर योर एंगर। अपने गुस्से को आपने देखना है और आपने बाउंड्रीज सेट करनी है, वरना आपका गुस्सा जो है वो आपके बहुत सारे अच्छे ताल्लुकात को, दोस्तियों को तोड़ने का सबब बन सकता है। अब देखते हैं आपके लिए हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका जो है वो आपके जो गैस्ट्रोएंटाइटिस का है। हमारे जो लियो दोस्त हैं इनको सन हमेशा, इनके लिए सन बर्न हो जाता है इनकी स्किन पर, इनको गर्मी का मौसम जो है वो इनके लिए कुछ डिफरेंट ही होता है इनकी हेल्थ के लिए। तो इस हफ्ते ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको खाने पीने की बहुत एहतियात करनी है, वरना आपका जो एक वर्ड आया है गैस्ट्रोएंटाइटिस, वो हो सकता है वो आपने देखना है। और दूसरा, आपने अपनी नेगेटिव माइंड चैटिंग को चेक करना है। आपका दिमाग आपको नेगेटिव सजेशंस दे रहा है, तो उसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट ये है कि वो मुलाकात जो ड्यू थी वो होने जा रही है। बहुत अच्छा मीटिंग्स हैं, किसी से बाहर जाना, आउट ऑफ सिटी जाना, किसी जगह मिलना, ओवर अ कप ऑफ टी, गुड रिलेशनशिप्स, गुड वाइब्स, गुड एनर्जी। और आपका करियर और एजुकेशन देखते हैं, उसमें यह है कि आपके जो काम आपने शुरू किए थे नवंबर दिसंबर में, वो इस हफ्ते या इस महीने के एंड तक मुकम्मल हो जाएंगे और आपको कामयाबी देकर जाएंगे। नुकसान का कोई सीन दिखाई नहीं देता उन कामों में जो नवंबर दिसंबर में शुरू किए थे। जैसे कोई चीज़ एकदम शूट अप कर जाती है, रॉकेट एकदम शूट कर जाता है, उस तरह का नज़र आता है। अब देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है हमारे लियो दोस्तों के लिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए जो डिवाइन मैसेज है उसमें लिख रहा है, आ रहा है कि जो हमारे लियो दोस्त हैं उनके लिए मैसेज ये है कि जो आप चाह रहे थे, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आप फेथ रखिए, आप यकीन रखिए, आप एतमाद रखिए। आपने ये नहीं सोचना, कब एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचना कि ऐसे नहीं हो सकता। जस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ एंड यू विल गेट जिसकी आपको ख्वाहिश थी या जो आपकी विश थी जल्दी पूरी हो जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आप फेथ लूज़ कर रहे हैं, यकीन लूज़ कर रहे हैं, ट्रस्ट लूज़ कर रहे हैं। Keep your faith and keep your trust. Your wish will be fulfilled very soon. अब मूव करते हैं
छठे साइन की तरफ। जो लियो हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनको इन दिनों ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते में यूँ लगता है कि जैसे एनर्जी की कमी हुई हुई है, एनर्जी क्रैश हुई हुई है, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं, जो काम करने चाहिए, जो काम आप करते चले आ रहे हैं, उसमें जो जैसा रिज़ल्ट आपको इस हफ्ते चाहिए वो शायद ना मिल सके, क्योंकि एनर्जी आपका लेवल वो नहीं है। आप ओवरथिंक कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी है वो फिज़िकल टायर्डनेस नहीं है, वो मेंटल टायर्डनेस है। आप थोड़ा सा ओवरथिंक कर रहे हैं, आपकी ज़्यादा सोचना आपको थका रहा है, और उसको आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना आपका जैसे आपको थकन के साथ साथ थोड़ा सा अपने दिमाग की जो सोचें हैं उनको भी बागें डालनी होंगी, उनको भी कंट्रोल करना होगा, और आपकी चीज़ें जैसे एकदम काम होने लगता है, फिर वापस चला जाता है, फिर काम होने लगता है, एक बैक एंड फोर्थ का सीन है आपके अंदर। एक सुबह आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, शाम को आपको लगता है कि यार नहीं। सुबह से जिस फंक्शन पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस फंक्शन से पहले कहते हैं नहीं यार क्या जाना, छोड़ो परे। तो इस तरह का कुछ सीन है कि सुबह से तैयारी की और शाम को कहा नहीं यार नहीं जाते। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं। ये सोचें हैं आपने करना क्या है। आपने करना है कि जो कुछ हो रहा है ना, रिज़ल्ट को और प्रोसेस को इम्प्रूव करने की बजाय, उसमें ज़्यादा इनपुट देने की बजाय, आपने अपने आप को रिलैक्स कर देना। काम नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, जाए भाड़ में, जस्ट रिलैक्स। ये कीजिए। काम आपके रुकावटें, हर्डल रेस है, रुकावटें आएंगी, वो आपको क्रॉस करनी पड़ेंगी। उस पर आप जितना सोचें, जितना थकें, जो मर्ज़ी करें, सो एक्सेप्ट इट, बिकॉज इस टाइम जो आपके काम हैं वो रुक रुक कर हो रहे हैं, और आपकी जो डेडलाइंस हैं वो शॉर्ट है, और जो आपके पार्टनर्स हैं आपके, वो आपसे डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली है वो आपसे ज़्यादा डिमांड कर रही है। यूज़लेस किस्म के डिबेट्स हैं, यूज़लेस किस्म की डिस्कशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इससे जो है ना अवॉइड करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। सब कुछ जो है वो यहाँ से इस वक्त कंट्रोल हो रहा है। तो अपनी जो आपकी माइंड की अप्रोच है, थिंकिंग है, उसको आप अंडर कंट्रोल रखिए। और जो आपका, जिसे हम कहते हैं ना, इंस्पेक्ट टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि डिटेल्स में जाएं। क्यों हो सकता है कि कोई शख्स आपको कहे कि जी मैंने ही सारा कुछ पढ़ लिया है, हर चीज़ ऑन पेपर ठीक है, आप इस पर साइन कर दें। मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ, और आप साइन करते हैं और आप फंस जाते हैं। बहुत डेंजरस काम हो सकता है ये। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप सिर्फ और हर चीज़ को इंस्पेक्ट कीजिए, चाहे रैंडम इंस्पेक्ट कीजिए, और हर डिटेल। और वर्गोस के लिए डिटेल्स तो एक फ़न टाइम होता है। दे इन्जॉय डिटेलिंग, खुद भी बहुत डिटेल से काम करते हैं और डिटेल्स को इन्जॉय भी बहुत करते हैं। और दूसरा बात एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस हफ्ते कि आपने अपने चोर दरवाजे खुले रखने हैं, कश्तियाँ नहीं जलानी है। और जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जिनकी वाइब्स मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपने ना अपने चोर दरवाजे खुले रखने हैं कि मैं वापसी भी हो सके, काबिल वापसी भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, प्रोजेक्ट होना चाहिए, जॉब होनी चाहिए, जो भी है ना इस हफ्ते, वो आपके लिए उसमें काबिल वापसी का रास्ता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते कोशिश करें कि ठीक है सारा कुछ आप खुद कर रहे हैं, सब कुछ आप सोच रहे हैं, थक रहे हैं, वट एवर, लेकिन डेलीगेट कर दीजिए, काम दूसरों को दे दीजिए, औरों को दे दीजिए, और भी कोई करे आपके साथ मेहनत। और ये जो आपकी सोचें हैं ना, ख़ास तौर पे जो आपको ये सोच आती है कि सेक्रीफाइस किया मैंने, सेक्रीफाइस किया मैंने, फ़लाँ के लिए हेल्प की मैंने, फ़लाँ को हेल्प की और मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, इसको आपने इस हफ्ते कट ऑफ करना है। ये सोच कट नहीं रही है, बहुत दिनों से आपको ये सोच आ रही है, और इसको आप इस हफ्ते कोशिश करके कट ऑफ कर दीजिए। और जो हालात हैं उनके साथ एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना आप नहीं एडजस्ट करेंगे, जितना डिले करेंगे, आपको थकन ही होगी, कुछ भी नहीं होगा। चीज़ों ने तो ऐसे ही चलना है। तो आप ज़्यादा टाइम अगर ऑनलाइन गुजार लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ऑनलाइन जो भी काम है आपका, डिजिटल वर्ल्ड से जो भी काम है, डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से जो भी लॉन्चेस हैं, वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगी। तो अब देखते हैं आपको न्यूमरोलॉजी क्या मैसेज दे रही है। न्यूमरोलॉजी कह रही है नंबर 5, सिंगल नंबर है 5।
सिंगल नंबर 5 जब भी आता है तो ये अपने साथ तब्दीलियाँ लेकर आता है, चेंज लेकर आता है, इंटेलिजेंट चेंज लेकर आता है, वेल थॉट ऑफ प्लानिंग लेकर आता है। लिहाजा जो चेंज आपकी लाइफ में आप लाना चाह रहे हैं वो सोचा हुआ प्लान होना चाहिए। कोई भी काम इम्पल्स पर, इमोशन पर आपने पहले चेक करना है अपना स्टेट ऑफ माइंड। इफ़ यू थिंक माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ ओके, स्लीप ऑन योर डिसीजन। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही कि स्टेट ऑफ माइंड देखिए और चीज़ों को डिले कर दीजिए, फ़ौरन डिसीजन ना की लीजिए, और जो भी डिसीजन लें स्लीप ओवर दैट डिसीजन, बिकॉज नंबर 5 कहता है कि गो विद योर माइंड, और जब तक स्टेट ऑफ माइंड दुरुस्त ना हो डिसीजन मत लेना। अब देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। पॉजिटिव एनर्जी है जी आपके लिए रोमांस, लव, और आपके लिए जो स्कॉर्पियो लोग हैं वो कोई आपके लिए गुड मैसेंजर बन सकते हैं, आपके लिए गुड कोई वट एवर गुड यू वांट वो आपको डिलीवर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो अगर आप नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे थे, अगर आप फील कर रहे थे कि कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो आप का जो है वो ठीक हो सकता है। और जो लोग मीडिया से वाबस्ता हैं, वर्गो लोग, या कम्युनिकेशन से या पब्लिक डीलिंग से, उनके लिए हफ्ता बेहद बेहतरीन हो सकता है। और इस हफ्ते की जो मिड वीक है वो आपके लिए कोई बहुत गुड न्यूज़ ला सकता है कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग के हवाले से। अब देखते हैं आपकी बैड एनर्जी क्या है। हमारे वर्गो दोस्तों की बैड एनर्जी ये है कि आप से लोग झूठे वादे कर सकते हैं। वादे का एतबार ना करना इस हफ्ते, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, फॉल्स प्रॉमिसेस। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ डिहाइड्रेशन है बॉडी में, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। किसी वजह से हो सकता है इस हफ्ते आप पानी ना पिए, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है लेटर ऑन। सो बी रियली हाइड्रेटेड। अब देखते हैं आपका जो लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट आपका जो गुड एनर्जी थी उसमें भी रोमांस था, और आपके लव अलर्ट में भी रोमांस इज ऑन योर वे। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन, करियर और बिजनेस के हवाले से। ये भी एक्सेलेंट टाइम है। अभी अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। और अगर आपको एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। तो ये था हमारा वर्गो दोस्तों का हफ्ता। मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ्ता काफ़ी दिलचस्प है। थोड़ी सी इसमें पिछले हफ्ते की कंटिन्यूएशन शामिल है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि आप अपने आप को लेकर थोड़ा सीरियस हुए हैं, अपने लुक्स को लेकर सीरियस हुए हैं, अपने पब्लिक इमेज को लेकर सीरियस हुए हैं, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी जो परफेक्शन लुक्स में, एक्सटीरियर ज़ाहिर के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा है कि मेरी लुक्स बिल्कुल परफेक्ट हो, मेरा कुछ भी अभी एक चीज़ होती है ना, इंसान ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसको सही भी गलत लग रहा होता है, तो वो इस हफ्ते भी आपका चल रहा है। तो लास्ट हफ्ते भी मैंने आपसे कहा था थोड़ा सा शाइन ऐड कर लीजिएगा, जो भी आप ड्रेसिंग है या मेकअप है या वट एवर, तो उसमें अगर आप शाइन ऐड कर लेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ब्लिंग ऐड कर लीजिए, द ब्लिंग्स इज़ द मीन इज़ द थिंग। और उसके बाद फिर ये है कि आपके जो बहुत जो डीप सीटेड इमोशंस होते हैं ना, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें हमारे दिल के बहुत अंदर, हमारे फियर्स, इनसिक्योरिटीज़, डिप्रेशन, गम, रिजेंटमेंट, इमोशन, जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो एकदम ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको किसी से नफ़रत है तो हो सकता है आपको उससे नफ़रत का दौरा इस हफ्ते फिर पड़ जाए, या जिससे आप रिजेंट करते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते लोग, उनसे मिलना पड़े या उनसे हंस के मिलना पड़े या उनसे डिप्लोमेसी से मिलना पड़े, तो ये हफ्ता इस हवाले से आपको थोड़ा सा टीज़ कर सकता है। तो उसके बाद एक और चीज़ भी है कि कोई भी वादा ऐसा ना कीजिए जो बहुत डिमांडिंग हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन ना कीजिए जो बहुत डिमांडिंग हो। यानी कि आप से हो सकता है कि इस तरह से कोई काम आपको दिया जाए, कुछ लालच दिया जाए, सब बाक दिखाया जाए कि आप एक गलत टू डिमांडिंग किसी सिचुएशन में चले जाएं। और जो एक इस हफ्ते जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करें, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी सर्विसेज, एनीथिंग जो इस हफ्ते आप प्रॉमिस करें, उसमें आपने अभी येस फुल नहीं करना, फुल येस ना करें, कोशिश करें कि उसमें एक होता है ना कि आप एक मार्जिन रख लेते हैं चेंज ऑफ माइंड का। हो सकता है आपको अपना माइंड चेंज करना पड़े,
और एक आपको जो हमेशा लिब्रा दोस्तों की एक मजबूरी होती है कि इन्हें हर चीज़ चाहिए होती है, विन विन सिचुएशन चाहिए होती है, ये लूज़ करने का नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इन्हें होता है जंग करनी है तो फिर उसको जीतना है। तो ये मोमेंट्स अराइव हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ये आने वाले हैं। और अभी ये एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा, जो नेक्स्ट वीक है वो आपके लिए बिल्कुल विन विन सिचुएशन लाएगा। इस हफ्ते कुछ मोमेंट्स हैं, हर हफ्ते लाइफ में यानी कि ऐसे मोमेंट्स नहीं आते। इस हफ्ते कुछ ऐसे लम्हे हैं जिन्हें आप मोमेंट ऑफ रोमांस कह सकते हैं, फेम, मनी, ऐसा कुछ अचानक कोई मोमेंट क्रिएट हो सकता है। जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी नीड है, चाहे वो मनी है, फेम है, रोमांस है, एंटरटेनमेंट है, पिकनिक है, कोई बाहर जाना है, व्हाटएवर। तो वो एक मोमेंट है जहाँ आपका दिल, मुझे ऐसे लगता है यूं करके आपको खुशी की फीलिंग होगी। तो उसके बाद आपके जो आपकी है औलाद, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये आपसे जो छोटे लोग हैं उनकी तरफ से बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी अनरीजनेबल। यानी वो एक होता है ना कि बिल्कुल आपको तंग करने के लिए उनके कुछ होंगे, और आपको उनका तंग करना जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आपको इस हफ्ते जो मतलब इन अ नटशेल अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपको अपने हार्ट और माइंड में बैलेंस रखना है। ये दोनों का बैलेंस लूज हो रहा है, कभी हार्ट टू डिमांडिंग हो जाता है, कभी ब्रेन टू डिमांडिंग हो जाता है। तो ये और उसके साथ बहुत कम होता है कि लियो दोस्त कोई ऐसा जो जॉ ड्रॉपिंग किस्म का रिएक्शन देते हैं, एकदम शाउट कर पड़े या एकदम बोल पड़े, या तो वो इस हफ्ते हो सकता है कि लोग जो है ना वो आपकी बात सुन के चौंक जाएं, ठटक जाएं या खामोश हो जाएं। आप ऐसे कमेंट दे सकते हैं जो लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करते आपसे कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप कहने की हद तक, रद्द अमल देने की हद, शदीद रद्द अमल आप इस हफ्ते दे सकते हैं। और उसके साथ ये है कि आपका जो करियर है, करियर में कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस, कोई ज़बरदस्त किस्म का प्रॉमिस आपको हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है दोस्तों के साथ आप कुछ ऐसा प्लान बना लें, बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। और इस हफ्ते आपको जो ऑब्सेशन विद योर लुक्स है ना, उस पे ज़रा थोड़ा फोकस कीजिए, उसे कट शॉर्ट कीजिए, क्योंकि अगर ये बढ़ता चला गया तो ये इस पिछले हफ्ते से इस हफ्ते बढ़ गया और इस हफ्ते से अगले हफ्ते और बढ़ जाएगा। तो वो सेल्फ ऑब्सेशन जो है ना, ऑब्सेशन ऑफ योर लुक्स, दैट शुड बी जस्ट टेकन केयर ऑफ। बहुत ज़्यादा वो आपको इरिटेट कर सकता है। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए 96, ये वही मैसेज है जो मिलता जुलता है हमारे एस्ट्रोलॉजी से भी। 96 कहता है माफ़ कर दो, बख्श दो, छोड़ दो, मूव ऑन कर जाओ। यहाँ पर भी हमने देखा था कि कुछ रिजेंटमेंट के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, कोई आपका ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसमें ना अगर कोई चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है तो वो है फॉरगिवनेस। और उसके अलावा वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव हैं, अगर वो यानी कि आप और आपका पार्टनर, आप या आपका सोलमेट, आप या आपका ट्विन फ्लेम, दोनों ऑन द सेम लेवल ऑफ अवेकनिंग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और अगर आपका कोई सोलमेट इशू था, वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में काम करते हैं या पैरेलल साइकोलॉजी में काम करते हैं, उनके लिए 96 का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो लिब्रा दोस्तों में से अक्सर होते हैं जो एनर्जी थेरेपीज़ में या पैरेलल थेरेपीज़ में काम कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए लगता है कि ये हफ्ता जो है ये ज़बरदस्त हो सकता है। यू माइट मीट इन योर ड्रीम्स, इन योर विजन्स, whoever is your soulmate or your twin flame। 96 का यही मैसेज हुआ करता है। और दूसरा मैसेज इसका ये होता है कि फॉरगिव, माफ़ कर दो, मूव ऑन करो, एंड ट्रस्ट इन द जो ग्रेटर पावर्स हैं या डिवाइन पावर्स हैं। अब देखते हैं कि हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी क्या है इस हफ्ते की। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी मोमेंट ऑफ मनी है, बोनस, एडवांस, पैसा, कमेटी, एडवांस, समथिंग, मनी,
मनी इज़ अबाउट टू नॉक एट योर डोर दिस वीक एंड नेक्स्ट वीक। ये 2 हफ्ते का ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी टिल दी एंड ऑफ दिस मंथ में बिटवीन 9 जुलाई तक पॉजिटिव एनर्जी है, जो कह रही है कि 29 जुलाई तक एनी डे जिसे ये हम कहते हैं मनी मोमेंट्स आ सकते हैं। मनी के फ्लो है, इन्फ्लक्स है और बहुत ज़्यादा पैसा, करियर, जॉब, जो लोग तलाश में हैं जॉब की, यानी कि इट्स अ वेरी गुड मंथ एंड फॉर योर मनी एंड करियर। अब देखते हैं आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी है जी जैसे अभी हमने बात की थी स्पिरिचुअलिटी की, तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में भी नेगेटिव एनर्जीज एट वर्क है। जब भी पॉजिटिव एनर्जीज एट वर्क होती हैं, द सेम टाइम नेगेटिव एनर्जीज भी एट वर्क हो जाती है। अगर आपको जैसे मैंने 96 बताया कि 96 इस वक्त आपका नंबर है जो आपको कह रहा है कि आप स्पिरिचुअली एक लेवल हाई, एक नई मंजिल पर पहुंच जाएंगे, एक मंजिल मुकम्मल करेंगे, अगली शुरू करेंगे। तो नेगेटिव एनर्जी जो है ना, ये सब लिबरल्स को यही कह रही है कि जस्ट वॉच फॉर नेगेटिव एनर्जी। तमाम लिब्रा दोस्त जो हैं हमारे मीज़ान दोस्त, वो नज़र, हसद, जेलसी, ईवल आई और नेगेटिव एनर्जीज़ और ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे प्लेसेस पर जाना जहाँ टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी हो, अवॉइड करें, बिकॉज दिस माइट नेगेटिव एनर्जी माइट हिट यू स्ट्रांगली। तो उसे अवॉइड किया जा सकता है। इसका अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप अपना हिसार बनाएं, आप दुरूद और आयतुल कुर्सी और माउज़ पढ़ें, सूरह फल्क, सूरह नास पढ़िए। इसका बहुत आसान इलाज है हमारे रिलीजन के हिसाब से, सो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मेरा काम है, मुझे कुछ नज़र आया तो आपको वार्न करूँ, सो आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जी। अब देखते हैं जी आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका ठीक है। इसमें वीकेंड आपको केयरफुल रहना है। वीकेंड में आपको जो है ओवर ईटिंग या यानी समथिंग ओवर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, सो बी केयरफुल। सारा हफ्ता ठीक है, सिर्फ वीकेंड पर आप अपने आप को खुद किसी तरह से हर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट में दोस्ती, मोहब्बत, पैगाम रसानी, यानी कि दिस वीक इट्स मोर ऑन द मेंटल लेवल और इंटेलेक्चुअल लेवल योर लव अलर्ट। यानी कि आप हो सकता है कॉन्वर्सेशन करें, 1 to 1 बातचीत करें, अपने मसाइल डिस्कस करें या कॉन्वर्सेशंस करें, तो इट्स मोर ऑन द मेंटल लेवल जो लव अलर्ट है। अब आपकी एजुकेशन करियर के हिसाब से आप जो है नंबर 1 आ रहे हैं। आपका करियर जो है, आपका काम जो है बहुत ज़बरदस्त चलेगा। इट्स अ गुड वीक फॉर यू। इट्स अ वीक जहाँ पर आपको लीड करने के लिए कहा जाएगा और आप बड़े आराम, कुछ दिमाग आपका जो है ना वो इस ओवर एंड पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मसाइल को हल कर रहा है, चीज़ों को आपके हक में कर रहा है। काफ़ी अच्छा आपका बिज़नेस और एजुकेशन दोनों हवालों से आपका बहुत अच्छा। देखते हैं आपकी डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए। डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है कि आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको सिचुएशन में डीप जाकर देखना पड़ेगा। डिवाइन मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके नेगेटिव एनर्जी की तरह। ये है कि बी वेरी केयरफुल, टेक एवरी स्टेप विद कॉशन एंड केयर, और प्रोसीड करने से पहले सिचुएशन को डीप स्टडी कर लीजिएगा। और वही बात कि जहाँ भी जाएं अपने रब को साथ लेकर जाएं, जहाँ भी जाएं अपनी इबादत को, अपनी दुआ को साथ लेके जाएं। डोंट स्टे अलोन दिस वीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ़्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस हफ्ते में एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीक है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, शॉर्ट डेडलाइंस हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टेम्पर सबके शॉर्ट हुए हैं, हर कोई चीखता चिल्लाता फिर एट द वर्क प्लेस, और उसके साथ साथ घर की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फैमिली डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी ये 2 चीज़ों में टकराव है, टग ऑफ वॉर है। आप सेंटर बने हुए हैं और आधी एक ताकत आपको इधर खींच रही है, मुखालिफ में जाती हुई ताकतों के बीच में आप फंस गए हैं। ये चीज़ इस हफ्ते भी कंटिन्यू करेगी। और इस हफ्ते मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दीजिए और अपने, यानी कि आपके घर ज़िंदगी का हर महाज इस वक्त एक्टिव है। रोमांस क्या, औलाद क्या, पेरेंट्स क्या,
करियर क्या, सब चीज़ें आपकी इस वक्त एक्टिव हुई हुई हैं। हर कोई कहता है कि मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। हर कोई आपको खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, किसी की कोई डिमांड है, किसी की कोई डिमांड है। सो ये चीज़ें जो आपको खींच रही हैं, रश कर रही हैं आपकी ज़िंदगी में, इसको सिर्फ आप यही कर सकते हैं कि पिजन होल करने की कोशिश करें, चीज़ों को पिजन होल करें, किसको कहाँ रखना है, किसको कैसे रखना है, किसको किधर रखना है। इसके अलावा और कोई सीन दिखाई नहीं दे रहा आपकी बचत का। और जो मेन एरियाज़ हैं, देखिए ये जो जुलाई का समझ लीजिए 29 जुलाई तक, 29 जुलाई तक ये 12 से 18 का ये हफ्ता, और उसके बाद आगे एक हफ्ता, ये 2 हफ्ते काम के हैं, करियर के हैं। और इसमें आपको पूरी तवज्जो अपने काम, अपने करियर पर देनी है। अगर आप इवन कुछ काम करियर नहीं है, आप हाउसवाइफ हैं, तो भी वॉट एवर इज़ द मेन थिंग ऑफ योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी को चीज़ चला रही है ना, उसकी तरफ। और अगर आपका करियर नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आप रिटायर्ड हैं या आप जॉब की तलाश में, जो वॉट एवर सिनेरियो जहाँ करियर नहीं है, तो वहाँ फिर आपका मेन हाउस जो है वो आपकी फैमिली है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, ईगोज़ बहुत ज़्यादा टकरा रही हैं। हर कोई चाह रहा है कि आपके साथ, आप उसके साथ खड़े हों, आपका बेटा, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपका पेरेंट्स, आपके बच्चे, सब जो है ना वो आपके, जैसे आप सेंटर में और सब आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और आपको आवाज़ दे रहे हैं। मेरी बात ये सिंबॉलिकली आपको बता रही कि अब आप सिनेरियो को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। जो प्लानिटरी सिनेरियो मुझे दिखाई देता है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो सेंटर में खड़े हैं और चारों तरफ घेरा है लोगों का, और हर कोई आवाज़ दे रहा है। और जब लोग आपको आवाज़ दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। और उसके बाद कॉल आ रही है ऑफिस से कि दफ्तर आओ। तो ये सिनेरियो आपकी ज़िंदगी का है। इसमें आप अगर जो चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो ये कि किसी में भी बर्दाश्त नहीं है, किसी में भी पेशेंस नहीं है, हर कोई कह रहा है, और आपके अंदर बगावत जागेगी। आप सोचेंगे कि क्या हमेशा जिम्मेदारी का रोल मैंने ही अपनाना है? एम आई द एल्डेस्ट इन द रूम ऑलवेज? क्या हर दफ़ा हर वक्त मैंने ही एल्डेस्ट का रोल प्ले करना? वाई शुड आई? मैं क्यों, मुझे क्यों? तो इस तरह के आपके अपने अंदर भी सवाल हैं। अब यहाँ पर आपको मैं ये एक मशवरे दे रही हूँ, मैं आपको ये मशवरे दे रही हूँ कि जस्ट अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। आपकी हेल्थ में आपकी हेयर फॉल हो सकता है, आपके बाल, आपकी हेडेक्स, माथा, आपकी आइज़, आपके कान, जैसे नॉइज़ नहीं होती कानों में, वो उस तरह के कोई ईयर इन्फेक्शन हो सकती है आपको। ईएनटी का इशू आपको हो सकता है, यानी कि आप समझ लीजिए गला और ऊपर अपवर्ड्स आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप उस तरफ तवज्जो दीजिए। और अगर आपका कोई ताल्लुक़ म्यूज़िक या आर्ट से है तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लीजिए ज़्यादा आम दिनों में, या फिर आप सूफ़ी म्यूज़िक सुन लीजिए, या लिसन, जैसे आप कव्वाली सुन लेते हैं, लिसन टू समथिंग दैट इज़ रिलैक्सिंग, और जो आपको ये बता सके कि भाई लाइफ इज़ मोर, लाइफ इज़ लिटिल बिट मोर देन जस्ट एवरी, ये जो डे टू डे की हमारी उलझने हैं, ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ है, ये कीजिएगा। अपनी क्रिएटिविटी को, फाइन आर्ट्स की तरफ अपनी तवज्जो कीजिएगा। और उसके बाद पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, सेकंड प्रायोरिटी म्यूज़िक, आर्ट्स, और थर्ड आपका रोमांस। और ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप सारे सिनेरियो को तरीके से संभाल सकेंगे और तरीके से मैनेज कर सकेंगे। उसके अलावा अगर कोई आपने ट्रैवल करना है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रैवल कर लीजिए, चाहे इंटरसिटी कर लीजिए, विद इन सिटी कर लीजिए, इंटरनेशनल कर लीजिए, जो मर्ज़ी आए वो कर लीजिए। और साथ ही साथ आपने जो मोमेंट मैंने आपको शुरू में बता दिया था, करियर है, सो उसको, अगर आपका करियर आपकी ज़िंदगी की मेन लाइफ लाइन है तो आप उसको देख लीजिए। सो ये इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड सा आपके लिए हफ्ता है जहाँ पर बहुत आवाज़ें आ रही, और साथ ही साथ आपके कान के अंदर भी इन्फेक्शन है। सो ईयर, कान बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस हफ्ते। देखते हैं न्यूमरोलॉजी क्या कहती है हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए। एग्जैक्टली वही चीज़ जो एस्ट्रोलॉजी, वही चीज़ जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में थी वही यहाँ पर है। 37, 3+7, 3+7 जब भी आता है कहते हैं टाइम आउट,
वो नहीं होती स्टॉप वॉच, उसको स्टॉप कर दे, टाइम आउट, टाइम आउट ले लें। तो टाइम आउट आपको लेना है, लेकिन बिटवीन जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, फास्ट किया फिर खाया फिर फास्ट किया, उस तरह से, बिकॉज ये टाइम बहुत हैक्टिक और एक्टिव है। इसमें करियर के ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब है, दोस्त हैं, रोमांस है, ख़ानदान है, फैमिली, सारा कुछ है। तो जब इतना हेक्टिक लाइफ चल रही हो, इतनी ज़्यादा एक्टिविटी चल रही हो, तो वहाँ जो चीज़ मस्ट होती है वो होती है टाइम आउट। टेक टाइम आउट, हैव अ स्टॉप वॉच, सुनिए अपने अंदर की आवाज़ों को। तो न्यूमरोलॉजी का मैसेज है कि भाई इट्स वेरी फास्ट, इट्स गोइंग वेरी फास्ट, टेक सम टाइम आउट। अब देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं टैरो कार्ड। सबसे पहले गुड एनर्जी। गुड एनर्जी में ये है कि आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपको मनी, इट्स अ मनी वीक फॉर यू, सो अर्न एज मच एज यू कैन, save as much as you can. So the moment, this week is a full week of money, job, career and जो से स्टेटस एनहांसमेंट कहते हैं उसका है। अब देखते हैं आपकी बैड एनर्जी क्या। आपकी बैड एनर्जी ये है कि आप को एकदम गुस्सा आ जाएगा, और एकदम गुस्सा आकर आप सारा कुछ छोड़ के आप कहते हैं गो टू हेल एवरीबॉडी, सारा भाड़ में जाए, और जिससे बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। डोंट डू दैट, कंट्रोल योर सेल्फ। इसीलिए न्यूमरोलॉजी ने आपको कहा था टाइम आउट। टाइम आउट ले लेंगे तो इस नेगेटिव एनर्जी से बच जाएंगे जो कह रही है कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के कहेंगे सब भाड़ में जाए, दफ़ा हो सब, जो आई एम लीविंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो वो जो मोमेंट है वो बच सकता है टाइम आउट से। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा आपको एयर की ज़रूरत है, फ्रेश एयर की ज़रूरत है। फ्रेश एयर, खिड़कियाँ खोलें, बाहर निकलें, वॉक करें, छत पर जाएं, बाहर सड़क पर जाएं, गली में जाएं, टेक जैसे सम फ्रेश एयर। लव वाइब, लव वाइब आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और लव वाइब आपकी जो है वो टैरो कार्ड्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक यू आर अबाउट टू रिसीव योर मैसेज। अब देखते हैं कि आपका करियर और आपकी एजुकेशन, उसमें जैसे होता है कि आपकी जो फाइनेंसेस, करियर, एजुकेशन, बेस्ट टाइम, वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ द ईयर। सो डोंट स्टॉप और डोंट वेस्ट। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए है, दिस इज़ अ वीक, आपके लिए जो टाइम है ये एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का है, जहाँ कुछ शुरू होता है, कहाँ कुछ ख़त्म होता है, ट्रांजिशन का टाइम इसे आप कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपने जिस चीज़ से बचना है इस हफ्ते, ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि इस हफ्ते आपने जिस चीज़ से बचना है वो लैक ऑफ फेथ और सैडनेस है। समटाइम्स बंदे को उदासी का ऐसा दौरा पड़ता है कि वो फेथ लूज़ कर देता है, अपना ईमान की कमज़ोरी का भी कभी मुजाहरा करता है। तो जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो फिर नई चीज़ शुरू होती है। सो दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज कि अपनी जो अपने दिल का हाल बयान करो। ये वक्त ट्रांजिशन का है, तब्दीली का है। अपने दिल का हाल बयान करो अपने रब से, वो सुनेगा और वो तुम्हें तुम्हारी जो डिज़ायर्ड दुआ है उसका जवाब ज़रूर देगा। सो डोंट लूज़ ट्रस्ट। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं, अगर ये स्लो डाउन नहीं अपने आप को करते तो इनकी जो ये इम्पेशंस है ये इन्हीं को हर्ट कर सकती है। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जस्ट जिप योर लिप्स, ज़बान बंद कर लें। और अगर कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि आप जिसको देख रहे हैं ना, आप नेगेटिव एंगल से देख रहे हैं इस हफ्ते, तो अपनी जो आपकी सोचें हैं या अपनी जो आपकी दिल में बातें हैं उनको ज़बान से अदा करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जिप योर लिप्स। और उसके बाद एक और करें कि जितना कम आप बाहर निकल सकें, जस्ट पुट एंड डोंट डिस्टर्ब, अपने साइन लगा दीजिए अपने कमरे के बाहर, कम थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को कम कर लीजिए, आपके लिए यही बेहतर है।
इस हफ्ते का जो चैलेंज है वो ये है कि आपने अपनी जो आपकी ज़हनी रॉ है, आपका ज़हन है, आपकी सोचें हैं, वो आपने अपने तक रखनी है। इनको किसी से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ चैलेंज आपके लिए। और उसके अलावा हाई स्टेक वेंचर्स दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी ऑफ़र्स दिखाई देती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपकी ज़िंदगी में लोग आ सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, वेंचर्स हो सकती हैं। और जो आपको फ़ील चाहिए ना, जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो चेंज है। आप किसी थोड़ा सा पिकनिक पे चले जाइए, चेंज ऑफ सीन से यू विल फील लॉट बेटर। एक और चीज़ भी आपको थोड़ी सी जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आई थिंक कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, दिमाग कंफर्टेबल हो जाए तो सब कुछ कंफर्टेबल हो जाता है। मैंने आपको कहा हाई स्टेक वेंचर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें एकदम आकर फिर स्टिल होकर फिर दिसंबर तक ये जो टाइम है ना, ये आपका चलेगा। और दूसरा जो है, अपने दिल की बात वो साफ बयान कर दीजिए अपने आप को जोक्स के पीछे। तो अपनी जो बाज़ दफ़ा सेक्रेटेरियस लोग जो होते हैं, वो अपने दिल की बात मजाक में कह जाते हैं। सो अगर आपने दिल की बात मजाक में की और जवाब में भी मजाक आ गया तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको जिस बंदे से तवक्को थी जो वो पूरी नहीं होगी, यानी कि अगर आप इससे यस मांग रहे, सोच रहे थे इससे नो, तो यहाँ से यस हो, यहाँ से नो हो जाएगा। इस तरह का कुछ लोगों के आपकी तरफ हो सकता है। और साथ आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। हूएवर इज़ योर पार्टनर। बेसिकली अगर आप सिंगल नहीं है, आपका लाइफ में कोई पार्टनर है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए इस वक्त फोकस में है। उसके ऊपर जैसे सबकी नज़रें हैं, या उसे कोई अवार्ड मिल रहा है, या सब कुछ। और उसके अलावा इस हफ्ते अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कानूनी मसाइल थे, वो भी हल हो जाएंगे। और अगर कोई टैक्स, कानून, इस तरह के मसले, तो वो भी आपकी हल हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो आपके 10 घंटे की या 12 घंटे की या 14 घंटे की स्लीप है ना, वो आप डेली ले रहे हैं। वैसे तो 7 घंटे 8 घंटे काफ़ी होते हैं, लेकिन आप 2 घंटे की अपनी स्लीप बढ़ा दीजिए, उससे आप ही को फ़ायदा होगा। बिकॉज आपकी जो इस वक्त आपका दिमाग है वो इतना फास्ट है कि हो सकता है वो आपके अपने कंट्रोल में ना रहे। तो इसको ज़रा एंजॉय कराइए, इसको ज़रा रिलैक्स कराइए, और इसके साथ ज़रा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, और अपने साथ वक्त ज़्यादा गुजारिए। अब देखते हैं न्यूमरोलॉजी आपको क्या मैसेज दे रही है। न्यूमरोलॉजी आपको मैसेज दे रही है 27 का मतलब होता है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। आप थोड़ा सा अपना जो भी मसला है उसके लिए रूहानी मदद तलब कीजिए। थोड़ी सी वही बात है जो कुछ दूसरे लफ्ज़ों में मैं एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी थी, वही न्यूमरोलॉजी में आ गई हैं। 27 के अंडर 27 स्पिरिचुअल पार्टनरशिप को कहते हैं कि अपने जो भी मसले हैं वो रूहानियत के ज़रिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो रूहानियत है वो इस वक्त आपके मसले का हल है। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, अनदेखा, अनजाना, जो जो जितना आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, जितना उस पर फेथ करेंगे, और जितना उसके ऊपर अपने मसले छोड़ेंगे, और जितना उससे तलब करेंगे, वही आपके लिए बेहतर है। सो अपनी तलब जो है वो इस वक्त अपना पार्टनर जो है उस डिवाइन फोर्सेस को अपना पार्टनर बना लीजिए। अब देखते हैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है थ्रू टैरो कार्ड्स। पॉजिटिव एनर्जी ये है, टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड जब भी आता है वो कहते हैं कि बैलेंस अटेन हो जाएगा, जस्ट वर्क ऑन इट। उसके बाद आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको अपनी ईगो को कंट्रोल में रखना है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो गई हैं। लोग जो आप आम लोगों से मामूली लोगों से गैर मामूली तवक्कुआत कर रहे हैं जो कि पूरी नहीं होंगी, और लोग इस हफ्ते आपकी कोई बात नहीं मानेंगे, आपके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, बल्कि उल्टा आपको बगावत करेंगे या आपको किसी तरह से इल्ज़ाम देने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट आपका एंग्जाइटी, इज़्तिराब, गफलत, नेग्लिजेंस, इससे आप कोई अपना नुकसान खुद कर सकते हैं। अदरवाइज़ हेल्थ अलर्ट इज़ जस्ट ओके, यू आर एंजॉइंग अ वेरी गुड हेल्थ। अब लव अलर्ट देखते हैं। लव अलर्ट में बहुत ज़बरदस्त, जब भी ये द स्टार कार्ड आता है मैं ये ज़रूर दिखाती हूँ आपको। इस हफ्ते लव में द स्टार कार्ड है, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट कंपेनियन। और इफ़ यू आर सिंगल तो वाइब्स जो है वो ऐसी हैं कि आपको वो शख्स मिल सकता है जिसकी आपको आज तक तलाश थी। अब देखते हैं आपका करियर के हवाले से क्या है। मनी मोमेंट्स, अ लॉट ऑफ मनी मोमेंट्स, बिजनेस मोमेंट्स, एंड
चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रही हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस हफ्ते का। डिवाइन मैसेज आपके लिए इस हफ्ते का है कि आपको थोड़ी सी सुनने की कोशिश करना है कि व्हाट डिविनिटी इज़ टेलिंग यू। डिवाइन मैसेज क्या है, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। योगा इज़ एडवाइज्ड, गो फॉर योगा so that you can listen to your inner voices, so that you can listen to what divine is telling you, so that you can get the hidden message. So this is your divine message which is exactly according to the astrology जो आप की इस हफ्ते की है। अब मूव करते हैं दूसरे साइन कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते इनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे साजिशों के चाल बुने जा रहे हैं, जैसे ट्रैप इनको करने की कोशिश की जा रही है ताकि इनका कोई स्कैंडल इरप्ट किया जाए, कोई ऐसी बात कर दी जाए जो इनके ख़िलाफ़ हो जाए। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना। और उसकी एक वजह ये है कि शायद आपकी ईगो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहते हैं कि एक इंसान अपनी ईगो का ग़ुलाम बन जाता है, अपनी अना का ग़ुलाम बन जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिकल रवैये का इजहार कर रहे हैं। ईगो जो होती है या अना जो होती है, ये हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की शख्सियत का एक खासा होती है, लेकिन इसका शो नहीं करते ये। इस हफ्ते शायद आप शो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और आप अपने जो जज्बात हैं उन्हें इन चेक नहीं रख रहे हैं। ये बहुत रेयर होता है कि आप अपने जज्बाती रवैये का इजहार कर दें या अपने अंदर के इनर इमोशंस को एक्सपोज कर दें, लेकिन इस हफ्ते आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आपने ध्यान ये रखना है कि आपने कब कहाँ क्या बात करनी है। अपने आप को ज़रा अंडर चेक रखिएगा, अपने इमोशंस को अंडर चेक रखिएगा। और ये एक ऑन एंड ऑफ का बटन आपने ज़हन में रखना है, कब आपने स्टार्ट करना है, कब आपने स्टॉप होना है। और दूसरा ये कि कुछ ऐसी सिचुएशन भी हैं जहाँ आपका एग्जिट करना बहुत ज़रूरी बनता है कि आप वहाँ से निकल जाएं उस सिचुएशन से, ताकि वो सिचुएशन वहीं पर ख़त्म हो जाए। सिचुएशंस क्रिएट होने से आपने इस हफ्ते बचाना है। इस हफ्ते जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है आपका इस हफ्ते मोमेंट्स हैं कुछ। एक मनी मोमेंट है। मनी मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आपको न्यू क्लाइंट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, नए काम मिल सकते हैं। और जैसे आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी, सक्सेस मोमेंट है रिगार्डिंग मनी एंड करियर या कॉन्ट्रैक्ट या जो भी आपका काम है। अगर आप क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ आपका काम बहुत पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके साथ आपको फोकस ये रखना है कि आप के जो रिलेशनशिप नेटवर्क है उस पर आपने तवज्जो देनी है। और आपने दोनों जो आपका मोहब्बत लव रिलेशनशिप्स हैं, जो आपकी दोस्तियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट दोस्तियां हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट वर्क कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको सबको एक चेक मार लीजिएगा, मैसेज कर लीजिए, हेलो हाय कर लीजिए। थोड़ा अपना जो कॉन्टैक्ट नेटवर्क है उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आपकी टीम है उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप ऐसा मुजाहरा कर रहे हैं जैसे आपको ट्रस्ट नहीं है। आप बार बार ये कहते हैं मैं ना करूँ तो ये काम हो ही नहीं सकता, मेरे अलावा कोई ये नहीं कर सकता। इस तरह से कुछ ऐसी बातें जो आप कर रहे हैं जो दूसरों को हर्ट कर रही हैं, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। और उसमें ये जो कैंसर सीज़न होता है ना, जो कैंसर डेज होते हैं, जब सन कैंसर में होता है, कैंसर आपसे फुल दूर है, डिस्टेंस पर है, यानी कि 7 हाउसेस दूर है, तो उसकी रोशनी जो होती है वो आप पर कम पड़ रही होती है। यानी सूरज के अंडर आपका साइन उस तरह नहीं होता, काफ़ी दूर है सन आपसे। तो इन दिनों में जो कैप्रिकॉर्न लोग होते हैं उनके लिए एडवाइस ये होती है कि आप, एक होता है ना मैं, आई मी माई सेल्फ, उसकी बजाय आप वी, हम, हमारा, इस पर फोकस कीजिए, टीम पर फोकस कीजिए, रिलेशनशिप्स पर फोकस कीजिए, दोस्तों पर फोकस कीजिए जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं। इम्प्रूव योर टीम, इम्प्रूव योर नेटवर्क। ये आपके लिए 22 के बाद जब सन चला जाएगा लियो में तो फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं। दिस इज़ द टाइम जब आपको अपनी रिलेशनशिप को रीसेट करना है और अपने रिलेशनशिप्स को और अपनी दोस्तियों को रिकनेक्ट करना है। इट्स ऑल अबाउट मी से आपने थोड़ा सा बाहर निकलना है। और उसके बाद आपने जो अपनी हेल्थ है, वो काफ़ी अरसे से आपको मैं बता रही हूँ कि आपकी हेल्थ इस हफ्ते आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं। थकन, दिमाग का अचानक जैसे वो होता है कि भाई वो छुट्टी पे चला जाता है, काम करना बंद कर देता है, इस तरह से हेडेक हो सकती है। और हेडेक रिलेटेड इशू, अपने बालों का ख्याल रखिए क्योंकि इन दिनों आपका जो ये टी एरिया है, कंधे, बाजू, हाथ, सर, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि
आपको कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले दिनों में। इसी हफ्ते में आपको कुछ, जैसे मैंने कहा, मनी मूवमेंट्स हैं, न्यू क्लाइंट्स हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो उसमें यू नीड अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो जब प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगी तो और आपका दिमाग थका हुआ होगा या आप ज़ाहिर है कि थोड़ा सा नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, नॉट इन योर एलिमेंट होंगे, तो प्रॉब्लम फिर आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा ये है कि अपने जितना कम टाइम आप अपने गैजेट्स के साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मॉग का आप शिकार हो रहे हैं, तो लेस कर दें अपना टाइम स्क्रीन के आगे, और आपकी जो ज़्यादा टाइम है वो कम्युनिकेशंस पर रखिए, मिलने मिलाने पर रखिए, बातचीत पर रखिए। और नया जो एक नया नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क इज़ द थिंग दैट यू शुड डेवलप इन दीज डेज। अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए भी जो इस वक्त नंबर है वो 26 है। 26 का जो नंबर है ये बड़ा ही एक स्वीट नंबर होता है। 2 + 6 इज़ ऑल अबाउट लव, इट्स ऑल अबाउट रोमांस। जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है आपके रोमांस को, आपके लव को, रिलेशनशिप्स को। जैसे मैंने बताया, सन जो है वो 7th हाउस में है, तो वो रोशनी डाल रहा है आपके इमोशनल इश्यूज़ पर, आपकी जो रोमांस है, आपकी जो लव है, जितनी भी आपकी लव नेटवर्किंग है या रिलेशनशिप्स हैं उस पर। और इसके बारे में जो होता है ना कि इस हफ्ते आपको अब जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर मोहब्बत खुद ब खुद आप तक पहुँच जाएगी। यू नीड लव, you will find love। और 26 is all about romance, it's all about partnership। और इसके बारे में 26 जब भी आता है तो I don't know how and I don't know where and I don't know from where, लेकिन लव इज़ ऑन योर वे। मुझे यही इसका जो है ना, मैं अभी तक इसको यही समझ सकी हूँ कि जब भी 26 आता है तो ये लव लेकर आता है, कहाँ से इसका नहीं पता, लेकिन वो आ जाता है कहीं भी अनयूजुअल जगहों पर, अनयूजुअल प्लेसेस पर, किसी ना किसी तरह से, कहीं ना कहीं से लव इज़ ऑन योर वे एंड रोमांस इज़ ऑन योर वे पर्टिकुलरली। अब देखते हैं हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। इनकी नेगेटिव, सबसे पहले हम देखते हैं इनकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी के मुताबिक आपका जो आपको हर तरफ से आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपके ज़हनी फ़तह को तस्लीम किया जाएगा, आपका जो दिमाग है आपका ओवरवर्क कर रहा है। यू कैन आपका जो, जिसे हम कहते हैं क्राउन चाकरा, वो बहुत एक्टिव है। क्राउन चाकरा की एक्टिविटीज़ है। और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई जेमिनाई या वर्गो, ये कोई अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जेमिनाई का एक पॉजिटिव रोल आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। आपको, अगर आप येलो कलर यूज़ करते हैं इस हफ्ते, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का बायस हो सकता है। कलर येलो इज़ सपोर्टिंग यू हर तरह से। उसके बाद देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप को अचानक, बहुत सारी अचानक सी सिचुएशन है। अचानक जैसे भी हमने देखा कि कोई आपको जो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक ख़त्म हो जाती हैं, अचानक शुरू हो जाती हैं, अचानक कोई आपसे बदतमीज़ी करता है, या अचानक समथिंग नेगेटिव जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी फ्रॉम पीपल, वो आपको इस तरह के रिस्पॉन्सेज लोगों से मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये बंदा मेरे लिए ऐसे कह सकता है, मेरे लिए ऐसे सोच सकता है, ये मुझे यूं ट्रैप कर सकता है, लेकिन ऐसा है। और आपने स्कैंडल और गॉसिप से बचना है। कोई इंसान आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स आपको स्कैंडलाइज कर सकता है, या आपके खिलाफ कोई ऐसी बात कर सकता है जो आपको हर्ट कर जाए किसी तरह से। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। आपका हेल्थ अलर्ट ठीक है, लेकिन आपके कमर दर्द और आपका अपर बैक एक हो सकती है, इस मस्कुलर पेन्स हो सकती हैं इस हफ्ते आपको, तो बी केयरफुल। और अब देखते हैं आपका लव अलर्ट। लव अलर्ट जो यहाँ पर अगेन वही कार्ड है जो 26 इधर न्यूमरोलॉजी में था, यहाँ पर भी उसी मीनिंग का कार्ड है जो कह रहा है कि समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग मैजिकल, समथिंग वेरी रोमांटिक मे हैपन इन योर लाइफ। अब देखते हैं आपके लिए करियर के हवाले से। एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन होते दिखाई दे रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट, जैसे भी मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया था, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ें इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में होती नज़र आती हैं। हम देखते हैं कि डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए
जो मैसेज है इस हफ्ते एस्ट्रोलॉजी का वो ये है कि अगर आप अपने मसले हल करना चाहते हैं तो आपको जो आपसे कम उम्र लोग हैं या बच्चे हैं, वर्क विद चिल्ड्रन, ये मैसेज अभी पहले भी किसी और साइन के लिए भी आया था, आपके लिए भी यही साइन है कि अगर आप अपने मसले हल करना चाहते हैं तो आप जो छोटे बच्चे आपके घर में, आपके इर्द गिर्द, आपकी विसिनिटी में, आपकी नेबरहुड में हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ काम कीजिए, कुछ ऐसा काम जो सदका जारिया टाइप होता है। तो आप छोटे बच्चों को उनकी मुश्किलात से आज़ाद कीजिए, डिविनिटी आपको आपके हर काम में आसानी पैदा करेगी। अब मूव करते हैं आप अगले साइन एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस की ज़िंदगी में तो एक बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चल रहा है पिछले 2 हफ्ते से, और इस ड्रामे ने अभी और जाना है। और अभी जैसे हर कोई आपकी ज़िंदगी में इस हफ्ते भी, जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था, हर कोई थिन स्किन्ड हुआ हुआ है, हर कोई बहुत जज्बाती हुआ हुआ है, ओवर सेंसिटिव हुआ हुआ है, ज़रा सी बात बड़ा सा रिएक्शन क्रिएट कर देती है। तो ये है। और दूसरा ये है कि आपको जैसे अभी पेंडेमिक ख़त्म हो रहा है या पेंडेमिक के ये जो असरात हैं ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ आपका जो है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपका दिल ये चाह रहा है कि आप कुछ नया काम करें, जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको SOPs की आप बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो वो आपके लिए कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। और इससे ये भी हो सकता है कि जैसे आप ऐसे लोगों से मिलें जो जिनसे मिलना सेफ़ ना हो, वो भी देख लीजिएगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ हफ्ते बात है जो पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यू है, वो है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल हो रही है। और जो जैसे होता है कि आपसे पावर छीनने की कोशिश की जा रही है, ये माइंड गेम्स हो रही हैं, या आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। आपको नॉन रिएक्टिव रहना है। जितना नॉन रिएक्टिव रहेंगे, जितना खामोश रहेंगे, उतना ही आपके लिए ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, उससे सब लोग प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी बताया था कि लोगों के ऊपर से वो प्रेशर हटा दीजिए अपना। तो ये चीज़ फिर इस हफ्ते दिखाई दी है, 2-3 हफ्ते पहले ये चीज़ दिखाई दी थी कि यू आर प्रेशराइजिंग पीपल। तो अपना प्रेशर लोगों के ऊपर से हटा दीजिए। और उसके साथ ये है कि अपना ये आपके लिए क्लीन अप टाइम है। अपने ऊपर क्लेंजिंग कीजिए अपनी। अगर आप पार्लर जा सकते हैं तो कुछ टाइम पार्लर में गुजारिए। अपने टेबल क्लीन कीजिए, अपना वार्डरोब क्लीन कीजिए, अपनी लाइफ में हर चीज़ को क्लीन कीजिए, क्लीन अप कीजिए। और उसके बाद रिश्तों की तरफ आइए, उनको क्लीन कीजिए। उसके बाद जो आपने प्रेशर लोगों पर बिल्ड किया हुआ है उसको ठीक कीजिए। और दूसरा ये कि आप हमारे जो एक्वेरियस दोस्त होते हैं, इनके अंदर एक आदत होती है, ये अकड़ जाते हैं। बड़े फ्लेक्सिबल, बड़े दोस्त नवाज, दोस्त परस्त लोग होते हैं, लेकिन अचानक किसी बात पर अकड़ जाते हैं। ये वही हफ्ता है जो आपके वो अकड़ लेकर आ रहा है कि आप कहते हैं मैं टूट जाना, मैंने झुकना नहीं है। तो दिस इज़ जस्ट जैसे कि आप यानी लाइक समथिंग एज इफ यू आर हुक्ड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस स्टेट ऑफ माइंड से आप खुद ही निकलेंगे। अगर आपने यही रखा तो पावर स्ट्रगल और शदीद हो जाएगी। फिर ये है कि आपके जो जितने भी मेल आपकी ज़िंदगी में, भाई है, फादर है, हस्बैंड है, सन है, बेटा है, उनकी तरफ से आपको थोड़ा सा मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और सपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो वो सपोर्ट भी आपको मिलेगी। इस दफ़ा जो पूरा चांद है, अगले हफ्ते पूरा चांद है, वो एक्वेरियस में है। जब पूरा चांद जिस भी साइन में होता है उसकी डिटेल हम बात करेंगे, क्योंकि ये पावर मून है इस दफ़ा का और इसका फुल मून बहुत पावरफुल है। तो वो फुल मून पर हम बात करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीक उसकी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन उसके असरात हैं, बिकॉज सन इज़ मून इज़ आपकी मूविंग टूवर्ड्स यू। तो जैसे जैसे मून की मूवमेंट आपके हाउस की तरफ हो रही है, आप इमोशनलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, आपके वो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, आपको जज्बात का हमला हैंडल नहीं होता हमारे एक्वेरियस लोगों से। तो इसको आपको अभी भी हैंडल करना होगा, क्योंकि चांद आपकी तरफ बढ़ रहा है। इमोशन जैसे मद्दो जज़र होता है ना समंदर में, उस तरह आप अपने अंदर फील करेंगे जज्बात का, डिमांड्स का, एक्सपेक्टेशंस का, कि मेरे लिए भी होना चाहिए, मेरे लिए भी, मैंने ये किया, मुझे ये क्यों नहीं मिला। इस तरह के कुछ कंफ्यूजिंग थॉट्स हैं जो आपको हैंडल करनी है। बेसिकली एक आप अकड़े में, ऊपर से आप पर इमोशनलिज्म का हमला हुआ हुआ है। तो ये हमला भी वापस 14-15 दिन रहना है, चांद की यकम से लेकर चांद की 15 तक
ये जो असरात हैं चांद के, इनको आपको फेस करना है। लिहाजा अभी आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप इसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकें। हम देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या। न्यूमरोलॉजी का मैसेज वही है जो यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया। यहाँ पर मैसेज है सेल्फ डिसिप्लिन। 41 4 and 1 जब आता है, ये कहता है अपने मसाइल को दिमाग से हल करो, अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाओ, and balance is the key. 41 says balance is the key and the balance is in your own self. आप बैलेंस हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो सकती हैं। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी में देखा कि पावर स्ट्रगल चल रही है, ऑब्वियसली जब पावर स्ट्रगल चलती है तो आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, हर्डल क्रिएट किए जाते हैं। तो वो जो हर्डल्स हैं वो आपकी ज़िंदगी से दूर होंगे, मसाइल दूर होंगे। जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे चीज़ें खुद ब खुद, जैसे जंगल में से रास्ते बनते चले जाते हैं, इसी तरह से जंगलों से रास्ते बनते चले जाएंगे और आप आगे मूव करते चले जाएंगे। अब देखते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि कोई अनदेखे हाथ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये मेरे साथ दुश्मनी कौन कर रहा है, किसने मेरे साथ ट्रैप किया। आपका दुश्मन इस वक्त आपके 12वें घर में बैठा है, यानी कि आप देख नहीं सकते, आप महसूस कर सकते हैं कोई दुश्मन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो कौन है इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो आई सी अ प्रेजेंस ऑफ एनिमी, हिडन एनिमी। अब देखते हैं आपका हेल्थ अलर्ट क्या है। हेल्थ अलर्ट में डिप्रेशन है और हेल्थ अलर्ट में जोड़ों का दर्द हो सकता है, जैसे जैसे सर्दी और गर्मी, इसमें इसका बुखार हो सकता है। तो बी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अब देखते हैं आपका लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट में इट्स अ लवर कार्ड, और लवर कार्ड छठा ट्रम्प जो होता है, इट्स अ लवर कार्ड। और लवर कार्ड कहता है यू विल हैव ऑप्शंस एंड यू विल हैव, इसकी बेसिक थीम लव होती है। और जब वो लव की अलर्ट देता है तो इसका मतलब है लव इज़ ऑल अराउंड यू एंड यू आर अबाउट टू बी लव्ड एंड इन लव। अब देखते हैं आपके करियर एजुकेशन के हवाले से क्या है। आपके करियर में वही जो मैंने देखा, डिसेप्शन, धोखा। एस्ट्रोलॉजी ने भी बताया था कि डिसेप्शन है, धोखा है, ट्रैप्स है, स्कैंडल्स हैं, बदनामी है, बिला वजह जो लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपका हाथ नहीं है। तो इसको आपको हैंडल करना चाहिए। और आपकी अगर एजुकेशन को इम्तहान देने जा रहे हैं तो उसको प्लीज़ स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आपने स्टडी ना किए हों सवाल वही आ जाएं। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज आपके लिए है कि आपको थोड़ा सा अपनी बात को पुरसुकून से बयान करो। जो भी दिल का हाल है उसको सुकून से बयान करो, शायराना अंदाज में बयान करो, मोहब्बत के अंदाज में बयान करो। मसला ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। और अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, उसे रब की सपुर्द कर दो और अपना हाल और अपना जो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो बयान कर दो, जिसको करना चाहिए। अब आगे मूव करते हैं पाइसेस की तरफ। हमारा आखिरी साइन, हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं उनके लिए जो ये सारा महीना है, ये एक ऐसा महीना था जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहा और इन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड की, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड की। अब ऐसा टाइम है, ये हफ्ता एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ आपको चाहिए कि आप चीज़ों को जमा करें। और जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है ये हफ़्ता भी, पिछले 2 हफ्ते भी बहुत एक्टिव थे और ये हफ़्ता भी बहुत हाइपर एक्टिव है। और आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, बार बार आपको ये फील आती है कुछ गलत होने वाला है, अभी सब ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें कोई जो है ना परेशानी की बात नहीं है, ये सिर्फ आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी बिल्ड हुई हुई है। शायद 12वें घर में सैटर्न है जो आपको कुछ ना कुछ ऐसी थॉट देता है। उसकी वजह यह है कि जब 12वें घर में सैटर्न होता है तो दैट इज़ द टाइम ऑफ हीलिंग एंड रिलीज़। जो भी वूंड्स हैं आपके बचपन के हैं, 30 साल बाद यहाँ पर आया है सैटर्न आया है, और पिछले 30 साल के जो आपके गम, गुस्से, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज़ थी, तभी सैटर्न 12वें घर में होता है।
तो ये टाइम हीलिंग और रिलीज़ का होता है। पिछले 30 सालों के आपके गम, गुस्से, बुरे वाक़यात, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर जमा थी वो रिलीज़ होना चाह रही है, वो लाशऊर में ऊपर आ जाते हैं। होता है ना, कुछ खुली कब्रें होती हैं, वो बंद होना चाहती हैं। तो आपको अपने वूंड्स अगर आपको याद आ रहे हैं या आपको ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि माजी आपके जहन में आ रहा है, इसको आपको मूव ऑन करना है। माजी के जो दुख हैं उन पर मरहम रखने का टाइम है। इस वक्त तकलीफ़ों को मरहम, वूंड्स को हील करने का टाइम और मौका है। ये सब हो जाएंगे। जो आप सोचते हैं कि ये कुछ गलत होने वाला है, ये ऐसे, ये बेसिकली आपकी लाशूर की इनसिक्योरिटी है जो ऊपर आकर आपको तंग कर रही है। इसको स्टडी कीजिएगा। मेरा पाइसेस दोस्तों को मशवरा है कि सैटर्न इन 12th हाउस, उसको स्टडी करें। अपने जो भी अच्छी साइट्स हैं उन पे जाइए, स्टडी कीजिए कि पाइसेस के लिए ये साल और इस साल का एंड जो है उसमें सैटर्न ने यहीं रहना है और यहाँ पर जुपिटर भी आ जाएगा। तो वहाँ पे ये है कि वो आपकी चीज़ें मैग्नीफाई हो सकती हैं। एक रत्ती जितनी चीज़ जो है वो पहाड़ की तरह आपको दिखाई दे सकती है। हो सकता है वो गम इतना बड़ा गम ना हो जितना आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो इसको ये दिस इज़ द टाइम ऑफ थेरेपी। अपने आप को ख़ुद थेरेपी दें। अगर किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने जो आपके गुज़श्ता 30 सालों के गम हैं वो सरफेस पर आए हुए हैं, ताकि वो अब निकल जाएं, वो रिलीज़ हो जाएं और आप कंफर्टेबल हो जाएं। लिहाजा इसको कंफर्ट दीजिए। और ख़ास तौर पे ये टाइम जब आपके छठे घर में मार्स बैठा हुआ है, छठे घर में मार्स बैठा है लियो में, और 12वें घर में आपके बैठा हुआ है सैटर्न, और दोनों ऑपोजिशन में भी हैं। तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। 29 जुलाई तक मार्स और सैटर्न एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू हील योरसेल्फ। तो अपनी इस बाकी चीज़ें छोड़ें, बाकी ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो इस वक्त अपनी जो आपकी सोल एंड बॉडी एंड माइंड है, दिल, दिमाग, जिस्म और रूह, इन्हें अलाइन कीजिए। मौका मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, इसको अलाइन कीजिए। और ये जो अपसेट फीलिंग्स हैं इनको बाहर अपने सिस्टम से निकाल दीजिए। बड़े से बड़ा गम भी इस वक्त आपके सिस्टम से निकल सकता है। इतनी सी कोशिश चाहिए, आप नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। आप जिस भी ज़िंदगी में, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 100 साल के हैं, अब जिस भी पॉइंट पर हैं, जो भी आपका ज़िंदगी का इस वक्त महाज है, वहाँ पर आप मूव ऑन करने की स्टेज में हैं। आप आगे निकल सकते हैं। और ये इस हफ्ते इसलिए कह रही हूँ कि इस हफ्ते ये फीलिंग ज़्यादा है। इस जो ये हफ्ता चल रहा है इसमें ये फीलिंग ज़्यादा है और ये 29 तक रहेगी। तो 29 तक अपने आप को इन फीलिंग्स को सरफेस पर आने दें, इनकी जड़ पे जाएं। देखिए कौन सी चीज़ है जो ये गम इस तरह से आपके अंदर प्रोड्यूस कर रही है। और उसके साथ जो आपके लिए बेस्ट थेरेपी है वो वाटर थेरेपी है। जैसे आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, वाटर फन करें, स्विम करें, जितना ज़्यादा पानी में बैठ सकते हैं। मतलब इट्स रिगार्डलेस कि वो किस तरह आप यूज़ कर रहे हैं, आप टब में या स्विमिंग पूल में, आप स्कीइंग कर रहे हैं, आप बर्फ़ में गए, मैं कहाँ भी गए, मैं इर्रिस्पेक्टिव, बस यूज़ वाटर। और फॉर योर हेल्थ एंड फॉर दिस रिलीज़ ऑफ पेन जो कि बहुत अरसे की जमा हुई है। उसके साथ एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई आम सा इंसान, जहाँ आप रोज़ जाते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन अचानक कोई आम सा इंसान ख़ास हो सकता है कि आप एक इंसान को उस तरह से देखते हैं जिस तरह आपने पहले कभी देखा ही नहीं, और वो उसकी एक आम सी मुलाकात ख़ास हो सकती है। और हो सकता है कि अगले 2-4 महीनों में ये जिस बंदे से, आम से, जिसे आज आपने नोटिस भी नहीं किया, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हासिल कर ले। और दूसरी बात, इसे गिरह से बांध लीजिएगा कि ये टाइम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का है और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। इसको यूटिलाइज़ कीजिए, फ़ायदा उठाइए। अब देखते हैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी का मैसेज क्या। न्यूमरोलॉजी का मैसेज आपके लिए 87 है। 87 कहता है सब चीज़ों को मिला दो, सिंक कर दो, जो भी ऑड्स हैं उन्हें दूर कर दो, जो भी हर्डल्स हैं उन्हें दूर कर दो, रिमूव द स्पाइक्स। तो जो भी स्पाइक हैं, जो कांटे रास्ते के हैं, उन्हें पैर से ही दबाकर मसल लें। सो रिमूव ऑल द स्पाइक्स, जो भी रास्ते के कांटे हैं उन्हें पाँव से मसल दीजिए, चीज़ों को मिक्स कीजिए और आगे मूव कर जाइए। सो टाइम टू मूव ऑन नंबर इज़ 87। हम देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी इस वक्त। गुड एनर्जी क्या है टैरो कार्ड के हवाले से? आपकी गुड एनर्जी है लव एंड स्प्रेड लव। बहुत सी मोहब्बत रिसीव कीजिए, गिव कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए, वर्क विद लव एंड लेट लव
कम इन टू योर लाइफ। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बिटरनेस का सामना होगा, लोगों की बिटर कमेंट्स, बिटरनेस। कुछ लोग खुद जो तल्ख हैं वो आपको ऐसे तल्ख कमेंट देंगे जो आपको हर्ट कर जाएंगे। हमारे पाइसेस दोस्तों को पता ही नहीं चलता कब कौन सी बात उन्हें हर्ट कर देती है, और लोगों की तलखी जो होती है वो इन पर बुरी तरह से असरअंदाज होती है। तो ये एक आपकी नेगेटिव एनर्जी है। उसके बाद आपका हेल्थ अलर्ट देखते हैं। हेल्थ बिल्कुल ठीक है। हेल्थ में आपके जैसे टखना, पाँव और ये वाला होता है हाथ का जॉइंट, ये वाला और कोहनी, इसमें दर्द, तकलीफ़, खराश, चोट, मोच आ सकती है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती हेल्थ के हवाले से। अब देखते हैं आपके लिए लव अलर्ट क्या है। लव अलर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लव इज़ ऑन योर वे, और इसमें जो इस वक्त जो चीज़ ऐड कर रहे हैं टैरो कार्ड्स वो ये कर रहे हैं, एन्जॉय फूड। आप अगर ईट करते हैं, खाते हैं, कंफर्ट ईटिंग करते हैं, तो आप अपनी पेन, तकलीफ़, डिप्रेशन जो भी है उस पर कंट्रोल पा लेंगे। ईट, हैव फन एंड एन्जॉय दिस वीक। अब देखते हैं आपकी एजुकेशन के हवाले से, करियर के हवाले से। कि एजुकेशन के हवाले से वो पैसेज लोग जो जॉब या आउटलेट्स की तलाश में थे उनको बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और जो एग्ज़ाम्स और एजुकेशन की बात थे उनको एजुकेशन में जैसे वो होती हैं चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की तरह ही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हफ़्ता कैसा रहेगा। हफ़्ता जो 12 से 18 जुलाई तक था, ये ईद के दिन में ही है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। जल्द मिलेंगे बशर्ते हयात। अल्लाह हाफ़िज़।